2025 ना सबके लिए बहुत ही थोड़ा सैड था। दुनिया में भी बहुत इधर-उधर उथल-पुथल हुई है। अगर हम बात करें नेचुरल डिज़ास्टर्स, वॉर्स। तो आपसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2026 की एनर्जी कैसी है? 26 में तो दुनिया खत्म है। जिसका भी वन आता है पर्सनल ईयर, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अगर जिसका पर्सनल ईयर 2 आया है, 2 जो है अगर आता है ना, तो इंसान की जिंदगी में थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मून जैसा होता है। 2026 3 के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिसका भी 3 आता है, एक तो वो हैप्पी रहते हैं, केयर फ्री रहते हैं, एक बिंदास तरीके से वो काम कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है, ये तो पक्की बात है कि ये थोड़ा है आपका, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गहराई में जाते हो। 5 नंबर की हेल्थ का है, छोटा मोटा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। पैसे के मामले में ये आपको पूरे साल बना के चलना होगा, क्योंकि अगला साल फिर भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहा है। पैसे होंगे, लेकिन पर्सनल ईयर 6 आता है ना, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी को कोई बात कहनी है कह दो, चाहे वो तोड़ने की बात हो चाहे वो जोड़ने की बात हो। तो यहाँ पे जिनका भी पर्सनल ईयर साथ आता है, ये साल आपको जस्टिस देने वाला है। व्हाटएवर टाइम, मनी, एनर्जी आपने लगाया था, फुल्ली जस्टिस मिलने वाला है आपको। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, 8 नंबर पैसा लाता है, पावर लाता है, उस पावर का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर मैं कहूँ जिनका 9 पर्सनल ईयर आ रहा है, तो आपको चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, अलाइनमेंट करना होगा। अब मैम चलते हैं हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ। नरेंद्र मोदी जी, हाँ। इनका कैसा जाने वाला है अगला साल? मुझे लगता है कि अगला साल उनका, बंगाल के जो इलेक्शंस रहेंगे, हाँ, उसमें किसका बोलबाला रहने वाला है? कोई एक इनमें से ऐसा नंबर है जिसको ओवरऑल बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? अब ध्यान किनको रखना है? जिनका तो दोस्तों, नया साल आने वाला है 2026, और हम सभी जानते हैं कि 2025 एक बहुत ही रोलर कोस्टर रहा था। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हम अगर वर्ल्ड वाइड भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हुई हैं। तो सबके माइंड में एक ही सवाल आता है कि 2026 आपका, हमारा, हम सबका कैसा रहने वाला है। और हम जानेंगे कि पर्सनल ईयर नंबर क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर 9 किस तरीके से आप लोगों के लिए अलग है, अच्छा है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, आपको सक्सेस कितनी मिलने वाली है, और उसके साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी देंगे कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका 2026 और अच्छा बने। और आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा मिढ़ा, जो कि आप सब जानते हैं, हमारे पुराने पॉडकास्ट में भी आई थी, आप सभी ने बहुत पसंद किया है इन्हें। ये एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं और ऑथर भी हैं। तो आइए जानते हैं मैम से हर एक पर्सनल ईयर नंबर के बारे में डिटेल में। दोस्तों, वेलकम टू द वॉइस मैटर्स का पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट सीमा मैम, जिनको आपने पहले भी देखा है हमारे पॉडकास्ट में, एंड इनकी जो रील्स वायरल गई थी, ओ माय गॉड, आप लोग को सबको बहुत पसंद आया था वो। तो वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। thank you so much for inviting me again on in your podcast, and I'm really honored, and I really want to be part of your show because you are so genuine, and your podcast is always giving me so much weightage and milestone and everything. एक फ्लो में जाता है, बहुत अच्छा जाता है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे लोगों को इंस्पायर करते हो, लोगों को एक माइंडसेट में उनके, क्योंकि ना एक एज के बाद या एक लेवल में आकर लोगों को लगता है कि हम ये क्यों देखें, हम क्यों सोचें, अगर उसके पीछे कोई गहराई है या कुछ है तो लोग देखते हैं, इसीलिए शायद लोग आपको फॉलो करते हैं। बस मैम, आपने बोल दिया। एक्चुअली ये काफ़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि हम, ठीक है, हम देखते हैं कि हाँ कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, बट आप जैसे लोगों से मिलके ना और इंस्पिरेशन मिलती है। और आपने बोल दिया डेफिनेटली हम ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। जरूर जाने वाले हो, 100% जाने वाले हो। ओके मैम, तो शुरुआत करते हैं मैम 2026 से। जी। जैसा कि हम सब ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि 2025 ना सबके लिए बहुत ही थोड़ा सैड था। दुनिया में भी बहुत इधर-उधर उथल-पुथल हुई है। अगर हम बात करें नेचुरल डिज़ास्टर्स, वॉर्स, हर जगह सबकी पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत चीज़ें
उल्टी-पुल्टी रही हैं। हम्म। तो आपसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2026 की एनर्जी कैसी है? जबरदस्त सुपर डुपर हिट होने वाली है, क्योंकि वाह! 2+2+2 6 को करेंगे टोटल, तो आपका बनता है 10। 10 मतलब न्यू बर्थ, हुँ, रीबर्थ या री इनकारनेशन। जैसे अभी एक बात बताओ, हम कोई भी चीज जब 9 में होती है, जैसे आपने बोला कि बहुत डिजास्टर हुआ, बहुत ये हुआ, वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जी, लेकिन ये डेफिनेटली 2025 में कुछ ऐसा था, क्योंकि मंगल का है। मंगल इज फायरी प्लैनेट, और फायरी प्लैनेट में अभी तक आप देख रहे हो, अभी इथोपिया में कल परसों ज्वालामुखी जैसे हुआ है। जी। पर मेरे को ये लगता है कि अगर हम घर का एक कमरा भी रेनोवेट करना चाहते हैं तो हुँ, डिजास्टर होती है। बिल्कुल। अगर हम घर भी शिफ्ट करते हैं तो डिजास्टर होती है। या हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ से शुरू करें। हुँ, तो अब सब जम के बैठिए, स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज अभी नंबर 1 आने वाला है। पर हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, 2026 ही लिखना होगा, 26 नहीं लिखेंगे फिर 8 आ जाएगा और ओह! क्राइसिस जैसे होगा। कई बार यस, शॉर्ट में लिख देते हैं, कहीं भी करेक्ट। डेट लिख रहे हैं तो। वो नहीं करना है, और आप 1 लिखेंगे, और चाहे आप 1 नंबर के हों, चाहे 8 नंबर के हों, चाहे 9 नंबर के हों, आपको ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, वाह! और उन अपॉर्च्युनिटी के उस बटन को आपने कैसे क्लिक करना है, कैसे ग्रैब करना है, कैसे अपना रास्ता बनाना है। एक बात बताऊँ, न्यूमरोलॉजी से ना हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। हुँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो अबाउट योर नंबर, सबसे पहले तो अपना मिलन खुद के साथ होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि आप नंबर 3 हो, मान लो, हुँ, तो अगर आपको किसी ने बताया कि नंबर 3 में ये पोटेंशियल होती है, तो आप अपने उसको उस पे बिलीव करने लगते हो। यस, पहली चीज, अपने आप से अपनी पहचान होती है न्यूमरोलॉजी से। ओके। दूसरी चीज है कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स यू आर कैरिंग विद यू, हुँ, लाइक व्हाट यू नीड टू डू। जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जो आप कर रहे हो वो आपका पैशन का पैशन है कि नहीं है, वो ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लैरिटी हो गई। हुँ, अब जब क्लैरिटी हो गई तो आप डिसिप्लिन से काम करते हो, कंसिस्टेंसी से काम करते हो, जी, और ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अचीव। और उससे पहले गोल भी उसी तरह के बनाते हो, हाँ, ताकि बिल्कुल। आप गोल को भी अचीव कर सको। तो नंबर से बहुत क्लैरिटी मिलती है, कौन सा रास्ता पकड़ना है वो समझ आता है। और अगर आज आपको 26 के बारे में कोई रास्ता क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने। यस और यही एक्चुअली आज का पर्पस है कि मैम सबको ना पता चले क्योंकि मुझे लगता है 2025 की ना थोड़ी-सी नेगेटिविटी फैल गई है। लोग थोड़ा-सा अपने वर्थ को लेके या लाइफ को लेके थोड़ा-सा वो हो गए हैं। तो 2026 की जैसे आपने देखिए, बताया कि बारिश आके चली गई है, अब उस बारिश के बारे में बात मत करो, क्योंकि हाँ। अब एक नई अम्ब्रेला आ गई है, और वो अम्ब्रेला आपको मोटिवेशन देने वाली है। उस अम्ब्रेला में सारे रंग हैं, आपको कौन सा रंग चुनना है आज से आप डिसाइड करें। आज से हम नेगेटिव की बात कभी नहीं करेंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे, अमेजिंग। क्योंकि हम आपके पॉडकास्ट में ज्यादातर देखते हैं पॉजिटिव चीजें ही होती हैं। हुँ, और हम अगर अपने डार्क चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, तो ही हम सनलाइट देख पाते हैं। वैसे एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 नंबर तक की थोड़ी-सी क्लैरिटी आपको देना चाहूँगी। देखो, 1 हम कहते हैं आत्मा एक, परमात्मा एक, राइट? हुँ, आप एक, मैं एक, हम सब यूनिक है, नंबर 1 है। एक ओंकार यस, भी बोलते हैं, ओम भी एक ही बोलता है, यूनिवर्स की साउंड भी एक है। यस। 2 में बोलते हैं इन यिन yang, हुँ, प्लस माइनस, हुँ, एक्स, वाई, क्रोमोसोम 2 होते हैं। स्वर भी हमारे लेफ्ट स्वर, राइट स्वर, यस। राइट? 3 की बात करें तो ट्रिनिटी, ओम के 3 स्वर, हुँ, या सत्व, रजस, तमस 3 हमारे तासीर। हुँ, 4 की बात करें तो 4 युग, 4 वेद, 4 दिशाएं। याह 5 की बात करें, ये मैंने नहीं किया, ये एंशिएंट टाइम्स चला रहा है। हाँ, 5 है आपके 5 एलिमेंट, 5 आपके आपकी इंद्रियां, 5 सेंसेस, 5, ठीक हुँ, है। 6 की बात करें तो हमारे दिन में कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 मतलब 6 हाँ, मिनट। 1 घंटे में 60 सेकंड, 60 हुँ, मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 6 सेकंड। हो गया। हुँ, और षट उपनिषद भी है हमारे। अरे हाँ, 7 की बात करें तो 7 रंग, 7 दिन, और सप्तऋषि, वाह, वाह! ठीक है। 8 नंबर की बात करें तो हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां जो उनको मिली थी, हुँ, उनके बारे में भी आज हम पॉडकास्ट में बारे में बात करने यस, वाले हैं। और 8 जो होता है, 2 बार चलता है, और हमें इन्फिनिटी की पावर लेके आता है। गज़ब। 9 नंबर की बात करें तो 9 महीने हुँ, जीवन, और 360 डिग्री 9, 369 फॉर्मूला। हुँ, आपको पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। हुँ, भागवत गीता के अध्याय 18,
महाभारत के युद्ध के बाद जो लोग भी बचे थे वो भी 18 थे। वाह! 18 दिन युद्ध चला और 18 लोग बचे थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि 9 नंबर एक मिस्टिकल नंबर है, बहुत कुछ छुपा के चलता है अपने अंदर, लेकिन 9 की पावर को हमें भूलना नहीं चाहिए। 9 नंबर अनलिमिटेड पोटेंशियल का नंबर है, तो अपने अपने आप को कम ना समझे। 9 नंबर कंप्लीशन का भी है, तो मुझे ये लगता है देखिए नंबर्स में कितनी पावर है। आई थिंक अभी तक तो तुम्हें न्यूमरोलॉजी पे यकीन हो चुका होगा। यस, अरे बिल्कुल मैम, जो लास्ट टाइम आपने बताया था हमें कि जो भी रेमेडीज़ आपने बताई थी, वो हमने उसमें से कुछ-कुछ फ़ॉलो किया और उसी का असर दिखा है। मतलब मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रही थी कि जी, एक्चुअली दिखा है। मतलब इट्स नॉट कि मैं सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रही हूँ, या उससे पहले शायद इतना ट्रस्ट नहीं भी होगा, बट जब आपके साथ पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल। चीज़ें फ़ॉलो करके, तो ऑफ कोर्स और लाइफ एक में और चीज़ है, जिस रास्ते का आपको ज्ञान है ना, आपके कदम बहुत स्ट्रांगली पड़ते हैं। तो हुँ, आप जान के भी उस तरफ जाकर कॉन्फिडेंटली जाते हो अपने पर भरोसा करके, और जिसमें आपको अपने पर भरोसा होता है, वो काम आप डबल पावर से करते हो ये और आपकी अचीवमेंट्स डेफिनिटली आप देख पाते हो, सफलता देख पाते हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, ये आपने 1 से 9 के जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत ही खूबसूरत दी है स्टार्ट करने के लिए। जी, तो अब हम ये समझते हैं कि आज हम जैसे न्यूमरोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। जी। मूलांक हो गया आपका, लाइफ हुँ, पाथ नंबर हो गया, हुँ। मैंने कहीं पे और भी नंबर्स, मतलब जैसे डेस्टिनी नंबर हो यस, गया यस, हमारा, तो यस। हम किस नंबर पे बात करने वाले हैं सबसे उसको? पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा साइकिक नंबर यानी पर्सनैलिटी नंबर जो आपका बर्थडे होता है। ओके। ठीक है? वो आप इस दुनिया में आए हो लेकर। वो आप चाहे पास्ट कर्मों से मिला, चाहे कैसे भी मिला। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे से भगवान जी ले लेते हैं, उनको बोलते हैं मिसिंग नंबर्स। अच्छा। कहीं न कहीं हम पिछले जन्मों में उसका दुरुपयोग करके आए हैं। ओह! तो हमें ये जन्म में वो नहीं मिले, लेकिन जो हमें मिला है, हम कहते हैं ना वही आपकी स्ट्रेंथ है। हुँ, और जो नहीं मिला वो है वीकनेस। लेकिन हमारी न्यूमरोलॉजी में स्पेशली मैं कहती हूँ कि स्ट्रेंथ को सीढ़ी बनाओ और माइनस को ओवरकम करो। हाँ। हमें माइनस पे फोकस नहीं करना, उतना उस पे ध्यान ही नहीं देना। ध्यान ही नहीं देना, नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं देना, जो नहीं है उस पे ध्यान ही नहीं देना, हुँ, जो है उसको सीढ़ी बनाकर आप आगे चलो और आप तरक्की भी पालोगे, आपके पर्पस को भी अचीव कर लोगे। और जो हमारा सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ होता है वो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। हुँ, डेस्टिनी नंबर होता है पर्पस ऑफ योर लाइफ। जैसे हम ओके। एक लाइफ को बांट दे 2 भागों में या हुँ, 3 भागों में। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारी उम्र 70-80 साल है फॉर एग्जाम्पल, हुँ, तो पहले 35 साल आप रात होती है, 35 साल दिन होता है। हुँ, 35 साल तो आपके गए वैसे ही, हुँ, राइट? 5 साल आप बच्चे हो गए, 10 साल में स्कूल खत्म करोगे, 15 साल में 10वीं 11वीं 12वीं, 20 साल में आप कॉलेज, 25 साल में शादी, या आजकल तो 30 साल में शादी तीस होती है। तो अगर आप 30 साल में शादी कर रहे हो, 35 साल में बच्चे, तो आपके पास हुँ, कितने 35 साल थे? हुँ, तो आप बताओ अपना जो पर्पस है वो कब अचीव करोगे? हाँ, सो आपको एक तो अपने समय की कदर करनी चाहिए, एक अपनी ज़िंदगी में अपने पर्पस की कदर करनी चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया है अपना गोल, तो आज से हमारे इस पॉडकास्ट के देखने के बाद अपना डेली, अपना वीकली, अपना मंथली, बल्कि मिनट शेड्यूल बनाना चाहिए। अच्छा, टाइम इज़ सो प्रेशियस फॉर योर लाइफ, क्योंकि हुँ, हमें ये लाइफ वन्स इन अ लाइफ टाइम मिली है। वैसे बिल्कुल, ऐसे कहते हैं लोग, लेकिन रोज़ हमें लाइफ मिलती है। हुँ, मुझे हर रोज़ सुबह उठ के ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें अलाइन होती हैं। शेड्यूल्ड है, हुँ, तो अगर ऐसी ज़िंदगी है तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको सोचना पड़े कि मैं टाइम कैसे पास करूँगा या मैं हुँ, कैसे करूँगा, आई थिंक वो ज़िंदगी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। हुँ, सो अगर आप भी अपने आप को व्यस्त नहीं रखते, मस्त नहीं रखते, तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मुझे ये लगता है हम प्रॉब्लम को डिलीट करने की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि आज से अगर आपका पर्पस नहीं है, अपने समय का सदुपयोग करना आपको नहीं आता, तो आज से आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये देख लीजिए कि आपको क्या करना है, राइट? उसके बाद हमें अचीवमेंट तो अपने आप हो जाएगा, हुँ, क्योंकि आप लिखोगे, आप सोचोगे, आप बोलोगे, उस पे काम भी विजुअलाइज़ करोगे, करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, हुँ, अफ़र्म करोगे, एक्शन करोगे, हुँ, रुकोगे नहीं, तो आप कामयाब हो ही जाओगे, हुँ, बिल्कुल। राइट? और और मैम, आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं, जो आपको कामयाबी तक पकड़ के लेके जाएँगे। तो
यार बने रहो हमारे साथ, क्योंकि एक्चुअली हर एक मूलांक पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है मैम हम्म, के साथ। और अगर आपको लगता है ना कि आपको नेगेटिव फील हो रहा है, यहाँ से इतनी पॉजिटिविटी मिलने वाली है जैसे हमें मिली है लास्ट टाइम से मैम से, जब से हम जी मिले हैं, तो हाँ एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। बिल्कुल। हम ये आज का जो 26 की बात सोच रहे हैं बताने के लिए कि कैसे बताएं, तो देखो 1 से लेकर 9 नंबर तो सबका होता है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है, 1 है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देते हैं। एक होता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर का मतलब होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और आपका प्रेजेंट ईयर जो जो 26 अभी में चल आने रहा वाला है। है, अच्छा 2026 लेंगे मतलब। 2026 का टोटल आता है 1, हम्म ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 2026, हम्म आपका पर्सनल ईयर होगा 1, क्योंकि सबको टोटल करके 1 आएगा। अच्छा। अब ये इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर साल ये आपका नंबर बदलता है हम्म और हर साल भगवान जी ये बताते हैं कि अब आपका ये पर्पज है, अब आपका ये पर्पज है, अब आपका ये पर्पज है। तो जिसका भी 1 पे आता है उसका प्लेनेट हुआ सन, और साल भी 2026 1 है। बिल्कुल। तो दोनों की अलाइनमेंट कितनी जबरदस्त है। जैसे मेरा नंबर गजब भी 1 है, एनर्जी। मेरा नंबर भी 1 है और मेरा ना अगला साल 1 आ रहा है। अरे वाह। तो जब 1 आ रहा है तो 1 का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो बरसने वाली हैं। अब उनके लिए पहले माइंडसेट तैयार होगा। अगर आपको पता है बाहर गाड़ी आने वाली है, तो उस गाड़ी को लेने के लिए तो आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी बिल्कुल निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो जिसका भी 1 आता है पर्सनल ईयर, उसको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। 1 का अगर आपका पर्सनल ईयर है तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। उस समय में आप लीडरशिप एक्टिविटी कर सकते हैं या अपने काम में एक इंजन बन सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना 1 जब भी आता है ना तो काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बिहेवियर में वो आ जाता है, जैसे ईगो आ जाती है। अच्छा। जैसे सन की तरह शाइन कर रहे हैं तो जब दूसरों से अलग है दिख रहे हैं, तो इस तरह का बिहेवियर ना आए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य अच्छा। को जल चढ़ाना है सुबह मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में। हमेशा जब भी जल चढ़ाया जाता है, जल को दिया नहीं जाता, जल चढ़ाया चढ़ाया जाता है। जाता है। तो जब आप देते हो तो 100% आप अपने आप को ग्राउंडेड रखते हो, ओके। उसके बाद ही दे सकते हो। आप ऐसे करते हो, झुकते हम्म हो। तो मुझे ये लगता है सूर्य मंत्र की उपासना कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, अपनी ईगो को कम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सूर्य से एक चीज सीखने वाली है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं। जैसे वो टाइम पे आता है, टाइम हाँ। पे जाता है, ये डिसिप्लिन आ गया तो आप 1 के, अगर आपका पर्सनल ईयर है तो आप पूरी तरह से हर अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। राइट। ओके, मुझे फोकस करने की जरूरत है इस पे। जी। ओके। तो आपका पर्सनल ईयर आ रहा है 7, तब तक वेट करो क्योंकि हम 2 नंबर के बारे में बताने हाँ वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक वेट करेंगे। तो मैम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब हाँ। 1 से 9 अपन डिस्कस करते हैं कि आपने बताया। लेकिन ना अब हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम हम्म उनके लिए कार्ड्स निकाल सकते हैं कि हाँ उनका हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर कैसे रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो तो जिसका ये भी पर्सनल ईयर 1 आया उन्होंने हाँ 1 नंबर के हिसाब से तो देख लिया। हाँ। लेकिन अब हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं ये देख लेते हैं कि जैसे हम्म हम 4 या 5 कार्ड उठाएंगे। हम्म जैसे आपने हेल्थ का निकाला, वेल्थ का निकाला और करियर सक्सेस का निकाल लेते हैं, रिलेशनशिप का निकाल लेते हैं और एक जनरल गाइडेंस क्या देते हैं। देखो हाँ। लोगों को लगता है टैरोज हमेशा प्रिडिक्शन करते हैं। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं ओके। कि आपका कैसे रहने वाला है, आपको कहाँ केयरफुल होना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे बिजनेस में क्या या करियर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हेल्थ तो अभी ये हम कर रहे हैं नंबर, पर्सनल ईयर नंबर 1 के लिए, एक के लिए है ना? 2026 का हमने देखा। अब हम उनके लिए कार्ड्स उठा रहे हैं और 26 के लिए क्या सिचुएशन दिखा रहे हैं कार्ड्स, और जो सिचुएशन दिखा रहे हैं उससे हम, जैसे नंबर 1 का आया हेल्थ के लिए, तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको टोटली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। देखिए पहली बात, जब आपको काम ज्यादा मिलता है आप अपने आप को भूल जाते हो। यहाँ पे कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको नया सनराइज लेने के लिए यू नीड टू बी रेडी और अपने हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल होना है। अच्छा, 1 ठीक नंबर है। पर्सनल ईयर 1 नंबर वालों थोड़ा ध्यान रखो। हाँ। और वेल्थ के लिए जैसे ऐसे आ रहा है कि वेल्थ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, लेकिन आप डाउट करके बैठे हो, शायद ये मेरे लिए है नहीं है, शायद मैं लूं के ना लूं। आप शायद उसके बारे में उतना पॉजिटिव नहीं हो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है। अच्छा, तो आपको ओपन कंफ्यूज्ड अप हो। होना है।
डाउट कर रहे हो, हम्म आपको ओपन अप होना है। हमारे कार्ड्स ये बोल रहे हैं 1 नंबर के पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आप किसी भी अपॉर्चुनिटीज के लिए डाउट ना करें। सम टाइम क्या होता है ना, कोई पर्सन आपको बात करता है, नई अपॉर्चुनिटी के लिए बोलता है, आपको लगता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे, हम्म इसको क्या इंटरेस्ट है मेरे में, हम जबरदस्ती डाउट कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी प्राची, कि कभी कभी हम सीखने के लिए हम रास्ता भी क्रॉस कर रहे होते हैं तो भी हम सीखते हैं। हाँ तो अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ये बोल रहा है कि वहां पे कुछ है आपके लिए, तो आप जाओ, देखो जरूर, हम्म डाउट ना करो किसी के हाँ ऊपर, कुछ ना ठीक है। कुछ सीखने को मिलेगा। और आजकल की दुनिया में हम इतनी टेक्नोलॉजी, इतना फ्रॉड हो रहे हैं, हम हर चीज पे डाउट करने लग जाते हैं। वेल्थ सक्सेस की बात करें, देखिए आप चलते जाइए, ये कार्ड आ रहा है चैरियट। आपके दोनों जो रथ के घोड़े हैं, लाइन है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लग्जरीज में जा रहे हैं, आप हैप्पी हैप्पी रहने वाले हैं। तो अगर आप अपने पे ट्रस्ट करोगे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, आप दूसरों पे ट्रस्ट करोगे, तो आपकी जिंदगी गाड़ी आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, नंबर 1 के लिए। उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें, व्हेन यू आर ग्रोइंग, डेफिनेटली रिलेशनशिप भी आपकी बैलेंस रहने वाली है, राइट। अरे वाह। उसके बाद जो टिप आई है आपके लिए, एक्सेप्ट करें, दोनों आर्म्स खोल के सबको हग करें। आई मीन टू से ओपन टू द वर्ल्ड, ओपन टू द ओके यूनिवर्स। यूनिवर्स दिस ओके कार्ड इज शोइंग 9 प्लेनेट की पावर आपके पास आ रही है कार्ड्स के हिसाब से। तो ये जो अपॉर्चुनिटी वाला साल आने वाला है, एकदम रीस्टार्ट। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, कार्ड्स में भी ना नंबर्स होते हैं, नंबर भी आपको बता रहे हैं। एक चीज और आ रही है यहाँ पे देखने में, कि अगर आपको अपने काम के चलते कहीं जाना पड़े या कहीं ट्रैवल करना पड़े, तो अपने आप को रोको ना। जितना अच्छा आप बढ़ के मिलोगे, नेटवर्किंग करोगे, अपॉर्चुनिटीज लोगों से मांगोगे, उससे फायदा होगा आपको। अरे वाह। और ठीक, एक नंबर मैम वैसे भी ये बोलते हैं ना कि रीस्टार्ट का नंबर है। करेक्ट। रीस्टार्ट, री इन्वेंट, हम्म रिकनेक्ट। तो जब आप वापस से कनेक्ट करते हो, तो अंदर से उम्मीद की रोशनी, तो लाइट जलती जाती है, राइट। वाह। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। हाँ, और ये पर्सनल ईयर नंबर है। तो पहले तो आप लोग अपने अपने, जैसे मैम ने कैलकुलेशन बताई है, अपना अपना पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करके रखो और फिर उसके हिसाब से जो भी आपका नंबर आया है आप यहाँ पे देख करेक्ट, सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। अगर जिसका पर्सनल ईयर 2 आया, यानी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर, तो करंट ईयर तुम्हारा टोटल 1 है। अगर आपका कैलकुलेट आपने कर लिया है, तो आपका 2 हुआ। अब 2 जो है अगर आता है ना, तो इंसान की जिंदगी में थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मून जैसा होता है। अच्छा थोड़ा फ्लिकरी माइंड हो जाता है, थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, मूडी हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला साल 2 चल रहा है, ठीक है। 2 के हिसाब से अगर हम देखें, तो उनकी लाइफ में आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है। एक एक हर इंसान के लिए उनका जजमेंट अलग हो रहा है। हाँ हर जो नियम है, कायदे कानून है, उनके लिए अलग है। पल में शोला पल में माशा हो रहा है। तो ये नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे ओके हो। तो नंबर 2 में इनको ये चीज एक तो ध्यान रखना है कि वाइट चीजों की डोनेशन करनी है, चैरिटी करनी है। एक इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देना, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप की एग्जाम्पल में मैंने बताया। कहीं पे भी इम्पल्सिव कुछ नहीं सोचना, एक्सपेक्टेशन लो मोड में रखना है, अपने आप को भी रीथिंक करनी है। और जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर अच्छा थिंकिंग करके आप हो सकता है चीजें, डिसीजन अपने खराब कर सकते हैं। इम्पल्सिव भी नहीं होना, ओवर थिंक भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से बात कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, किसी से बड़ों से एडवाइस ले सकते हो, थेरेपी के लिए जा सकते हो, अगर आपको अंदर से थोड़ा लो फील हो रहा है, तो इस तरह से नंबर 2 वालों की जो नए कामों की, जैसे आपने मान लो 1 में कुछ शुरू किया, लास्ट ईयर आपका 1 होगा, इस साल 1 2 है, तो आपने जबरदस्ती हेस्टी डिसीजन लेके पैसा नहीं लगाना फालतू का, अच्छा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक्सेस में कुछ लगा दो, फिर लॉस हो जाए। हम्म सो बच के रहना है, थोड़ा सेविंग मोड में भी जाना है। और फिर एक्सपेक्टेशन दूसरों से, चाहे रिश्तों के मामले में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, व्हाटएवर, जब बिजनेस में हो या जॉब में भी हो, क्या ऐसा भी हो सकता है ऑफिस में पॉलिटिक्स हो जाए, तो हाँ आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बन जाए, आपकी जो जिंदगी की तराजू है वो ऐसे ऐसे होएगी। अच्छा तो आपको यहाँ पे बैलेंस बना के चलना है। अगर आपका पर्सनल है 2 है, लेकिन हमारे कार्ड्स कितना उसको जस्टिफाई करते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो नंबर 2 की हेल्थ देखेंगे, वेल्थ देखेंगे, और सक्सेस करियर में देखेंगे, और साथ में हम देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में, और ओवरऑल क्या गाइडेंस आई है टैरो से, ठीक ओके है।
नंबर 2 अगर पर्सनल ईयर है तो शांति से बैठें, चुपचाप बैठें, अपने रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से भी स्ट्रेंथ मिलती है, जो आप नहीं कर पाए। सम टाइम आपको टेक्नोलॉजी से थोड़ा पॉज़ लेना है, टाइम स्पेंड करना है, हॉलिडे पे जाना है, आप चले जाओ, कोई नहीं, टाइम अच्छा निकलेगा। सबसे पहले हेल्थ उसी से अच्छी रहने वाली है। ओके। वेल्थ की कोई चिंता करने की बात नहीं है, वैसे 2 नंबर अर्थ एलिमेंट का भी होता है। अगर आप चाहते हो कि वेल्थ और बने, तो खर्चा कम करो, हुँ, पर इन्वेस्ट कम करो। ओके। वेल्थ अच्छी सेविंग्स है, पे? यस, सेविंग्स पे, या ऐसा नहीं करना। 2 नंबर वालों को ना थोड़ा शेयर मार्केट से भी बचना चाहिए। अच्छा, ओह! अपना पैसा ना लगाएँ, अगर किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं या किसी और का पैसा लग रहा है तो हो सकता है, ठीक है? तो भई जो स्टॉक्स में करता है वो उनके लिए थोड़ा है। थोड़ा देख लो ए ध्यान ध्यान से। वैसे नंबर 2 अर्थ एलिमेंट का है, लेकिन उतार-चढ़ाव इतने लेके आ जाता है, या तो सडन लॉसेस दे देगा या सडन फ़ायदा दे देगा। तो ओह! मुझे ये लगता है वेल्थ के मामले में थोड़ा स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी आपको, तो आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़-चढ़ के इन्वेस्ट ना करें। हुँ, उसके बाद सक्सेस की बात करें तो देखिए सनशाइन की तरह शाइन करने वाले हैं। हो सकता है जो आपने 1 में काम किया है, हुँ, उससे आप सनशाइन की तरह इतना शाइन करें कि कई बारी क्या होता है, अपने आप को ही विश्वास नहीं होता कि इतना मेरे पास आ हाँ, गया, समझ बिल्कुल। लीजिए। तो उसके बाद आपका है करियर में और आपका प्रोफेशन में आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। उसके बाद रिश्तों में भी जब आप इतने ग्रो कर रहे हो, सब जगह सब तरफ से आपको प्यार मिल रहा है, तो रिश्ते तो ऑटोमेटिकली अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि अगर कोई सनशाइन है, सन को सब कोई पसंद करते हैं, यानी शाइन कर रहे हो, पैसा है, स्टेटस अच्छा है, तो आपको हर कोई फ़ायदा देगा। और लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जैसा आपने हाँ, बताया। लेकिन गाइडेंस ये है कि अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है, डिसीज़न मेकिंग में टाइम लगा रहे हैं, हैंगमैन वाली सिचुएशन आ रही है, आपको लग रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये आप ही के साथ हो रहा है, बिल्कुल आपके साथ हो रहा है। ये हैंगमैन कार्ड ये कहता है कि अपने मन की स्थिति पे कंट्रोल कीजिए, आपने जो किया है उस पे विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने आस-पास के लोगों पे विश्वास कीजिए। ये आपको गाइडेंस आई है टैरो से, तो इस गाइडेंस के चलते अगर आपको कोई डिसीजन भी बनाना है तो सोच समझ के किसी की एडवाइस लेके बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपका ट्रस्ट कर साल रहने वाला सकते है। हो। ट्रस्ट, यस। अब आता है नंबर 3। यस, 3 नंबर तो वैसे ही जुपिटर का होता है, हुँ, और जुपिटर को क्या पसंद होता है? ज्ञान देना, हुँ, बात करना, नेटवर्किंग करना, और ऐसे लोग ना बातें करके कन्विंस कर लेते हैं लोगों को। अच्छा। मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, पीआर में अच्छे होते हैं, और मुझे लगता है कि जिसका भी 3 नंबर होता है वो ज्ञान देने का पक्का काम करते हैं। इसके हाँ, एग्ज़ाम्पल्स भी अगर मैं सुनना चाहो तो प्रेमानंद जी का 3-3 है डेट ऑफ बर्थ, हुँ, श्रद्धा कपूर का 3-3 है, 3 नंबर सोनू निगम का भी है, 3 नंबर सोनू सूद का भी है। अभी ये तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जी। हम पर्सनल ईयर के बारे में बात करें, वैसे 3 नंबर के लोग ना जो है बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वेरी हुँ, शार्प इन मेमोरी, एंड 3 नंबर की जो जो गोल बनाते हैं ना, वो हमेशा गोल को अचीव कर लेते हैं। हुँ, और ये लोग ना पीपल्स पर्सन्स होते हैं, और जो पीपल पर्सन है वो दूसरों को हमेशा खुश रखता है। हुँ, अब जब खुश रखेगा डेफिनेटली ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, तो आगे जाएगा ही जाएगा। हुँ। और गुरु की जो क्वालिटी है, अथॉरिटी, बोलना, एम्बिशियस, फिलोसफिक, एक तरह से जो 3 नंबर के लोग हैं इसलिए दुनिया में इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो अपना नाम दूसरों के सामने कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। ज्ञान देना मुझे भी बहुत पसंद है, मेरा भी 3 है। तभी शायद। तो अभी हम बात करते हैं 2026 की। जी, देखिए, अभी तक जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, लेकिन 2026 3 के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ओके। क्योंकि जिसका भी 3 आता है, एक तो वो हैप्पी रहते हैं, हुँ, केयरफ्री रहते हैं, एक बिंदास तरीके से वो काम कर सकते हैं। अच्छा। और जिनका भी 3 आ रहा है, भर-भर के जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो बना लें। पीआर करना चाहते हैं, कर लें। जैसे आपने कहा आपका हुँ, नंबर 3 है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, तो ज़रूर करें जल्दी से। अच्छा। क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी की पूरी भरमार है, क्रिएटिविटी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। हुँ, बस अपनी पोटेंशियल पे फ़ोकस करें, मैनिफेस्ट करें कि वो जो कर रहे हैं उसको 10 टाइम्स और बड़ा कर सकते हैं। अच्छा। पर मैम क्रिएटिव लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब एक साथ कर लूँ। हाँ, लेकिन जब आपका 3 आता है ना, तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हर तरफ जाना चाहते हैं हुँ, और फिर एंड में वही फ़ोकस करते हैं जहाँ उनको करना चाहिए। अच्छा। तो ट्राई करें, मेडिटेट करें, और थोड़ा ये भी सोचें कि आपको कौन-सी डायरेक्शन में आगे जाना है। हाँ, फ़ोकस रहें, फ़ोकस से डेविएट ना हो, अपने पाथ पे रहें, वही आपको मल्टीपल अपॉर्च्युनिटीज़ दे देगा। ओके। तो
यहाँ पर मल्टीटास्किंग नहीं करनी, हाँ, एक हाँ। समय में एक काम करना है। ये 3 नंबर वालों का प्रॉब्लम है 5 मल्टीटास्किंग। नंबर वालों का भी होता है ये। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि 1 बाय 1 मतलब उस जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर कुकिंग, हुँ, अपना ध्यान कहीं और भी है, कहीं और भी है, तो जो हमारा खाना है वो जल जाएगा या अच्छा नहीं पकेगा या कच्चा रह जाएगा या पक्का रह जाएगा। हुँ, ये छोटा-सा एग्जांपल है, लेकिन इससे आपको ज़िंदगी में ये सीखना है कि वन टाइम वन वर्क। हाँ, फ़ोन भी नहीं चलाना उस समय में जब आपको एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो। अब हुँ, कई लोग कहते हैं हम फ़ोन तो यूज़ कर रहे हैं उस समय में, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जैसे जितनी भी हम काम में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम मंत्रों की भी सिद्धि करते हैं, उसमें भी हम लिख के काम करते हैं। जी, क्योंकि फ़ोकस। उसमें क्या होता है, आपका आँखें आपका जो वर्ड्स है हुँ, वो हुँ, और आपका थॉट, तीनों चीज़ें मिलती हैं, तो हुँ, दैट मल्टीप्लाइज़ द इफेक्ट। ओके, जैसे 3 नंबर जो है मैंने बोला ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पावर रखते हैं। जी, अब इनको जब ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मा बनते हैं, क्रिएटर बन जाते हैं। हुँ, विष्णु जी जब प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, और महेश यहाँ जब चीज़ें ऑल्ट क्लियर डिलीट करनी है, वो भी फटाफट कर देते हैं। हाँ, ये तो सो है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी मल्टी डायमेंशनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एक हुँ, ही इंटरेस्ट हो, एक ही जॉब हो, एक ही पर्पज़ हो, उस पे काम करें, फ़ायदा होगा आपको। फ़ोकस, फ़ोकस। फ़ोकस, फ़ोकस इज़ द कीवर्ड फॉर यू। सो अब मैं कार्ड से देखना चाहूँगी जी, कि आपका हेल्थ, आपका वेल्थ इन 2026, और साथ में आपकी करियर और रिलेशनशिप, बिकॉज़ ये जो 4-5 मुद्दे हैं ना, यही लाइफ़ में सभी सवाल पूछते हैं। हाँ, और बिल्कुल, गाइडेंस, बिल्कुल, गाइडेंस सबको चाहिए। जानना है। हुँ, बिल्कुल। तो पहली चीज़ आपकी हेल्थ, तो हेल्थ तो ठीक-ठाक रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है, पॉज़िटिव रहने वाली है, फन करने वाले हैं, एन्जॉय करने वाले हैं, हो सकता है ट्रैवल भी करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो बहुत अच्छा है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है। वेल्थ में जो आप टारगेट बनाते हो, उसी पे फ़ोकस करो, क्योंकि जब आप दूसरों की बातों में आ जाओगे, तो आप यू माइट लूज़ योर वेल्थ। हुँ, क्योंकि आज आपने सुनो सबकी करो वाली मन का एटीट्यूड बना लिया, तो गड़बड़ हो सकती है। आप सिर्फ़ वो सोचें जो आपको करना है। अगर आपने ये किसी ने एडवाइस भी दी आपको, घर में ही किसी ने एडवाइस दी, ज़्यादातर जी, प्रोफ़ेशनल एडवाइस अलग होती है, घर की एडवाइस हाँ, अलग होती है। अच्छा, आज नहीं कल कर लेना। हाँ, घर में बहुत मिलती है। तो ये नहीं करना, क्योंकि अच्छा, इससे आपका जो है माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रह सकता। हो सकता है कल शायद उतना मूड ना बने, कल कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो जिसके चलते आप काम ना कर पाओ, तो आज का दिन आपका वेस्ट हो गया। हुँ, उसके बाद आपका आता है करियर। करियर में भी आया है फोकस, क्योंकि फोकस करने से आपको मिलेगा सनशाइन, आपको मिलेगा क्राउन, और बहुत फायदा होगा, क्योंकि 2026 जो है आपको खुशियों की चाबी देने वाला है, और वो चाबी लेकर ताला खोलना आपको आना पड़ेगा, तभी ताला तभी खोल पाते हैं ना, जब हम फोकस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम चाबी इधर-उधर लगाएँगे तो नहीं कर पाते। तो नहीं, आपको अपनी खुशियों का जो बॉक्स है, ट्रेज़र बॉक्स है, उसकी चाबी खुद लगानी है। उसके बाद हम चलते हैं रिश्तों के लिए। रिश्तों में भी आपको, अगर शादी नहीं हुई तो शादी के लिए आपको रिश्ते और ऑफ़र आ रहे हैं। अगर शादी हो गई है तो भी आपको टाइम टू टाइम उनके साथ मिलना-जुलना, बैठना, अगर पॉज़िटिविटी मिल रही है तो उनको एप्रिशिएट करना। हुँ, समटाइम सो मेनी पीपल आर नॉट ग्रेटफुल फॉर द रिलेशनशिप, गुड येस, रिलेशनशिप। हुँ, तो आपको उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। शादी नहीं हुई तो शादी के जो ऑफर्स आ रहे हैं, यू नीड टू थिंक ट्वाइस कि भैया आज सोचोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा शादी होने हुँ, में, ठीक है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। और 3 नंबर वालों को स्पेशली जब 3 आता है पर्सनल ईयर, उस समय में आपके साथ व्यक्ति भी ऐड होता है, काम भी ऐड होता है, पैसा भी बढ़ता है। अच्छा, जब भी जुपिटर, मेरे घर में जितने बच्चों की शादी हुई है, जुपिटर के टाइम पे हुई है। अरे वाह! तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, और गाइडेंस क्या ज़बरदस्त, यूज़ योर माइंड एज़ कम्पेयर टू योर हार्ट, क्योंकि दिमाग का स्थान ऊपर बनाया भगवान ने, हुँ, दिल का नीचे। तो अपने दिमाग से यूज़ करोगे, अपना दिमाग यूज़ करोगे, नॉलेज यूज़ करोगे, तो आप विक्ट्री है आपके पास, आपकी जीत सुनिश्चित है। नंबर 3 पर्सनल ईयर वालों की। थोड़ा मतलब दिल का कम यूज़ करें, काम में, डिसीज़न में क्या होता है, डिसीज़न हम बहुत बार ना ये सोचते हैं कि मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा, हाँ, पर दिल को पीछे रखकर दिमाग के तरफ डिसीजन ले, ठीक है? तो ये क्योंकि हुआ। सक्सेस में हाँ, कई बार इमोशनल डिसीजंस नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात सुनाना चाहूंगी कि एक आदमी था जो हीरो का व्यापार करता था, हुँ, और वो हीरो के व्यापार करने के चक्कर में जब उसकी आखिरी घड़ियां आई, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसने 2 हीरे चमकते हुए दिए कि बेटा ये एक नकली है, एक असली है, बस यही मेरे जीवन की पूंजी है, तेरे लिए है,
और ये कह के वो चल बसा, और उसको ये नहीं पता था ये असली कौन सा है नकली कौन सा है। अच्छा। अब बेटा भी थोड़ा स्मार्ट था, नंबर 3 था, जबरदस्त। उसने क्या किया कि ये असली नकली की पहचान तो है ही नहीं, हम्म। हम जाते हैं जगह जगह, दूसरे दूसरे राज्यों में जाता गया हम्म। और बोला कि ये असली है या नकली, जो बता पाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं बता पाएगा तो मेरे को इस राजा का पूरा राज्य चाहिए और राजा का पूरा धन चाहिए, पूरा कोष चाहिए। हम्म। तो राजा भी बड़े एक्साइटमेंट में वो कहते थे ठीक है, और कोई बता नहीं पाता था, सारा उसको मिल जाता था। लाइक ही इज वेरी स्मार्ट, हम्म। क्रिएटिव। 1 में गया, 2 में गया, 6 में चला गया। 6 के 6 राजाओं ने सरेंडर कर दिया, और असली और नकली, क्योंकि वो दोनों एक तरह से चमक रहे थे, हाँ, सिमिलर। सिमिलर चमक रहे थे। 7वें राज्य में गया, वहां पे थोड़े लोग कम थे, लेकिन उन्होंने कहा हम चांस लेंगे, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर हम जीत गए तो हमें तुम्हें ये हीरे दे देने होंगे, अच्छा। लौटाना होगा, या जो तुम्हारे पास है वो हमें लौटाना होगा। तो उसने कहा ठीक है, करेंगे ऐसा। तो वहां पे एक बहुत ही गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसने कहा मैं चांस लेता हूँ। राजा को थोड़ा डाउट था, फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, चांस ले लेते हैं। उसने आंखों पे पट्टी बांधी, तो कहते ये तो बिना आंखों के भी बता देगा, तो कोई देख के नहीं पहचान रहा। कोई देख के नहीं पहचान रहा, और वो इतने बड़े बड़े दिग्गज महारथी। हम्म। तो उसने कहा ठीक है, कह रहा मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। तो उसने क्या किया, वो दोनों हीरे ले जाकर धूप में रखता है, और 10 मिनट के बाद वो टच करके, आंखें बंद करके, पट्टी लगा के, और फिर बता देता है ये असली है ये नकली है। सब हैरान हो जाते हैं कि कैसे पता चला इसको ये असली है कि नकली है। क्या तुम्हें आइडिया है कि कैसे पता लगा? नहीं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे भी ऐसा आइडिया नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उसने ये बोला कि जो असली हीरा होता है वो धूप में गर्म नहीं होता, अच्छा। और जो कांच होता है वो धूप में गर्म हो जाता है। ओ। अब यहाँ पे ये देखो, नकली और असली की पहचान, जो ठंडा रहता है हीरे की तरह, वो हीरे की तरह ज्यादा चमकता है। चमकता है। वाह। प्लस नहीं, चमकता नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वो हीरे की तरह महंगा होता है। हाँ। और जो तप जाता है, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है या गर्म हम्म। हो जाता है, उसकी कीमत उतनी नहीं होती। वाह वाह, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी बताई है लाइफ आपने। में भी खूबसूरत। ऐसा होता है, जो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी उबल जाता है, उसके पास लोग आना नहीं चाहते, बिल्कुल, बात सही है। और उसी को लेना चाहते हैं जो ठंडा रहता है, हाँ, कूल रहता है, आपकी काम बात सुनता है। काम एकदम। करेक्ट। बिल्कुल। तो नंबर्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके नंबर में, आपकी जिंदगी में कूलनेस है, हॉटनेस है, या एंगर है, वरी है, एंग्जाइटी है, फियर है, ये क्वालिटीज वैसे तो हर नंबर की हो सकती है। हर नंबर के अंदर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि ना नंबर्स तो आपके काम करते हैं, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में आपको क्या मिला है उससे ही आप बनते हो। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप नेगेटिविटी को एक फिल्टर की तरह ये सब चीजें निकाल सकते हो, एंगर, फियर, वरी सब निकाल सकते और हो हेल्प भी होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन से, और आपको क्लैरिटी भी आती है। जहां पे भी, फॉर एग्जाम्पल आज का दिन शुरू हुआ, जिसका भी विजन ब्लर है टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर वट एवर योर पर्पस, तो आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अपना अलाइनमेंट, चाहे नंबर से करें, चाहे मेडिटेशन से करें, चाहे पूजा पाठ से करें, कर सकते हैं, और अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं। सो किस लिए आप यहाँ पे आए हो इस दुनिया में, आपका जन्म सफल कैसे बने, उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना होगा और सोचना होगा। गजब, अमेजिंग। तो 3 नंबर वालों ध्यान रखो, फोकस फोकस। फोकस। चलिए अब 4 पे। बिल्कुल। अब देखो 4 नंबर ना बड़े लॉजिकल होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक। 4 नंबर के जो लोग होते हैं, आपको पता है 4 नंबर के लोग कौन कौन होते हैं? जैसे श्री श्री रविशंकर जी हुए, बैरक ओबामा हुए, एंजेलिना जोली हुआ, कियारा आडवाणी है, कार्तिक आर्यन है, ये सब 4 नंबर के लोग हैं। देखो मेहनत करते हैं ये लोग, डे टू डे मेहनत करेंगे तो ही अचीव करेंगे रिजल्ट। श्रीदेवी, प्रीति जिंटा, जूही चावला, ये सब 4 नंबर हैं। और 4 नंबर के जो लोग होते हैं ना, एक लाइफ का जो उनके, अगर आप पास उनके घर चले जाओ तो एकदम साफ सुथरा मिलेगा। अच्छा, करीने से क्लीन एंड हाइजीनिकली दे आर वेरी हाइजीनिक फ्रीक। और 4 नंबर का सिस्टम बहुत जबरदस्त रहता है, हर चीज को लिख लिख के करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। जो लोग डिसिप्लिन रहते हैं ना, वो कैलकुलेटिव भी होते हैं, खर्चा भी सोच समझ के करते हैं, जबरदस्ती का पैसा वेस्ट नहीं करते। और उनका ना, आपको ये पता होगा, राहु का सिर्फ दिमाग होता है, तो वो सिर्फ सोचने की पावर रखते हैं, और हर चीज को सोच के डिटेल में काम करते हैं। अच्छा, बहुत डीप डाइव जाते हैं चीजों में। डीप डाइव जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, फिर उनको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, उस तरह से चलते हैं।
तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका भी पर्सनल ईयर 4 है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका पर्सनल ईयर 4 है, तो 4 में ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। कोई चीज़ आप बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में ये समय थोड़ा आपको ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। वो ज़्यादा एफ़र्ट आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, राइट? और जो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा वो एंड में जाके मिलेगा, पहले आपको काम ही करना पड़ेगा, मेहनत करनी है, करनी पड़ेगी। मेहनत से कतराना नहीं है। बिल्कुल नहीं कतराना। यहाँ पे बात करते हैं नंबर 4 के कार्ड्स देखते हैं। बिल्कुल। हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए और गाइडेंस। और गाइडेंस, राइट। सो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है, ये तो पक्की बात है कि ये थोड़ा टफ ईयर होता है आपका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हो। जब भी हम गहरा कुआँ खोदते हैं, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। कोई नींव भी खोदते हैं तो बिल्कुल। ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। हेल्थ के लिए कार्ड आया है कि ज़बरदस्त होने वाला है और हेल्थ अच्छी रहने वाली है। वेल्थ की बात करें तो आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन वेल्थ में आपको खर्चा ज़्यादा होने वाला है। खर्चा आपका ज़्यादा होने वाला है और आप कॉम्पिटिशन में पड़े हैं, तो वेल्थ में थोड़ी-सी आपको दिक्कत हो सकती है। यानी इनफ्लो ज़्यादा, आउटफ्लो नहीं, हाँ, इस तरह से। हाँ, फिर बंदा थोड़ा-सा ये हो जाता है ना, डिमोटिवेट। करेक्ट। करियर में आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट है, वेल्थ पूरी आपकी चाहे ना हो, लेकिन आपको सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको करियर अच्छा रहने वाला है, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो आपको लग रहा है कि आप सही कर पाओगे। यहाँ पर बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में काफ़ी सैक्रिफाइस ऑलरेडी कर चुके हो और सैक्रिफाइसिंग बन रहे हो और आप दे रहे हो ज़्यादा। कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज दे रहे हो या आज बीज लगा रहे हो, कल उसका बड़ा पेड़ ज़रूर बनेगा। अगर गाइडेंस आई है तो आप प्यार से सबसे बातचीत करते रहें, कोऑपरेटिव रहें, आप अपने तरफ से जो देना चाहिए दे दें, यानी आप अच्छी चीज़ें देते रहो और ये मत सोचो कि आप पीछे हो जाओगे, तो पूरी तरफ से पीछे-पीछे हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपनी तरफ से व्हाटएवर यू नीड टू गिव, व्हाटएवर यू वांट टू सैक्रिफाइस, लाइक जहाँ पे भी आपको लग रहा है कैलकुलेटिव ना हो, जो देना है वो देते रहें, उससे आपका ये साल ज़बरदस्त हिट जाएगा। इससे आपकी नेटवर्किंग बनेगी, उसका एंड रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ओके, क्योंकि जैसे इनका यहाँ पे ये वेल्थ वाला कार्ड थोड़ा-सा ज़्यादा देने वाला आया है, तो उसमें ये है कि आप दो, नेगेटिव मत हो, कैलकुलेटिव ना हो, सोचे मत। कैलकुलेटिव और देने के बाद ये मत सोचे, कई बारी क्या होता है अपन ये सोचते हैं कि मैंने इतना दिया, उसने आगे से हाँ, इतना नहीं दिया। बिल्कुल। हो सकता है वो आज ना मिले आपको, लेकिन उसका कल इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा। आएगा। अब चलते हैं मैम नंबर 5 पे, बट उससे पहले एक चीज़ समझनी है आपसे कि पर्सनल ईयर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या फ़ायदा है? पर्सनल ईयर ही क्यों हम जान रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए एक इंसान की ज़िंदगी में 1 से लेकर 9 तक साल चलता है, एपिसाइकिल चलता है, राइट? बिल्कुल। और ये एपिसाइकिल में हर साल में फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है। हुँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को शादी करनी है, किसी को जॉब चेंज करना है और वो पर्सनल ईयर उसके लिए सही नहीं है, जॉब चेंज करने के लिए या नया बिज़नेस चालू करना है। तो या ऐसे बंदे से पार्टनरशिप कर लो जिसका पर्सनल ईयर आपके ऑपोजिट है। जैसे एक का 2 है और एक का 5 है, या एक का 4 है। 4 वाला मेहनत करने वाला है और 2 वाला आराम करने वाला है। तो उनकी पार्टनरशिप शुरू तो कर ली उन्होंने, लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि अच्छा। दोनों की ऑपोजिट नेचर है, दोनों अलग-अलग तरीके से काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मकसद जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे सॉलिड कदम रखते हो। पर जैसे अब आपको पहले ही पता लग गया कि सामने एक नदी चल रही है, तो आप ऑटोमेटिकली नाव लेने के बारे में सोचोगे। जी। देखिए, एक जिंदगी में अगर आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एक बंदा जाता है रिक्शा से, एक ऑटो रिक्शा से, एक एरोप्लेन से, एक ट्रेन से, एक बस से, सबकी स्पीड अलग अलग है। अगर हमें पहले से पता है कि हमारी स्पीड क्या है, तो हम उसको अमेंडमेंट करके फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, बिल्कुल। या हमारी जर्नी को अगर टाइम अच्छा नहीं है तो स्लो कर सकते हैं। तो पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि ये 2026 इस चीज़ के लिए ठीक नहीं है या ये अच्छा है। एनर्जी के लिए, जैसे अब मान लो 1 एनर्जी आई, तो 1 में बहुत फुल ऑफ पोटेंशियल, आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप कुछ भी करने के लिए क्षमता रखते हो, ठीक है?
और 2 में आप थोड़े स्लो हो जाते हो, हम्म। स्लोअर एंड जेंटलर ईयर। अच्छा। 3 वाला जो है हैप्पी केयर फ्री ईयर होता है। 4 वाला आपको टफ दे सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है। जिसका भी 4 नंबर आता है ना, ज़्यादातर उनके गैजेट्स खराब होते हैं, ज़्यादातर आसपास के लोग जो होते हैं उनको गलत समझने लग जाते हैं। अच्छा। तो आपको देखो लड़ाई जो एवरीडे लाइफ में ज़्यादा मेहनत से लड़नी पड़ती है। हम्म। अगर हर रोज़ पीछे खींचने वाले लोग होंगे तो आपको डबल एफर्ट, और आपको ये तरीका सोचना पड़ेगा कि कौन से तरीके से मैं आगे जाऊँ। कैसे ऑब्स्टेकल्स को पार करूं? कैसे ऑब्स्टिकल्स को पार करूँ, एक-एक समस्या दूर करते जाओगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, पर रुकना वहाँ पे भी नहीं है। हाँ। अब 5 जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का पर्सनल ईयर 5 है, वैसे किसी का नंबर 5 है। जैसे 5 नंबर डोनाल्ड ट्रम्प का भी है, मार्क ज़करबर्ग का भी 5 नंबर है, आदित्यनाथ योगी का भी नंबर 5 है, विराट कोहली का भी नंबर 5 है, कंगना रनौत का भी नंबर 5 है। 5 नंबर की पर्सनैलिटीज़ बड़ी वर्सेटाइल होती है। एक मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है वो जो जैसे कहते हैं ना कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, और फास्टेस्ट का मतलब ये इनके ज़िंदगी में जब तक इनको 10 काम एक साथ ना मिले तब तक ये चैन से नहीं बैठते। अच्छा। अगर लाइफ में 5 आ जाए साल, जैसे साल किसी का 5 आया है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और अगर इस समय में किसी को जॉब चेंज करना है, बिज़नेस चेंज करना है, घर चेंज करना है, दे आर हैविंग लाइक एक्साइटमेंट, एनर्जी, किसी को ट्रैवल करना है, कंट्री चेंज करना है, सिटी चेंज करना है, जॉब चेंज करना है। जॉब चेंज करने से भी प्रोफाइल चेंज हो जाता है कभी-कभी। बिल्कुल। किसी को प्रमोशन मिल जाता है। जैसे 4 तक टफ था, जैसे ही 5 आता है उनकी लाइफ में बदलाव होने लगता है। माइंडसेट भी बदलाव होता है, जगह भी बदलाव होता है, और लाइफ भी बदल बदल सकती है। तो आपको बदलने के या चेंज से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं तो आप 5 में ले सकते हो। अच्छा, तो वो एक अच्छा टाइम है, अच्छा नंबर है। हाँ। अगर पर्सनल ईयर आपका 5 है तो आप चेंजेस जॉब भी कर चेंज कर सकते हो। सकते हो, और आप अगर चाहते हो कि अपनी प्रोफाइल चेंज करना, घर बदलना, यहाँ तक कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये साल है आपके लिए। वाह, वाह! ठीक है? बहुत जोश होता है इनके अंदर, एनर्जी होती है, ठीक है? और खर्चा भी करते हैं इस समय में काफ़ी। नंबर 5 जैसे जब भी बदलाव होता है, अब हम गर्मी से सर्दी में चले जाएँ तो खर्चा होगा ना कपड़ों के हाँ, ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। ज़्यादा ही होता है, जबकि सर्दियाँ कम आती है पर खर्चा ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 5 जिसका भी आ रहा है, अगर आपको बदलाव लाना है तो ज़रूर लेके आएँ। अब हम आपसे आपके लिए कार्ड उठाते हैं कि आपको पर्टिकुलरली हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर, रिलेशनशिप और क्या गाइडेंस देते हैं हमारे कार्ड्स। बिकॉज़ ये कार्ड्स हमें पक्का से गाइडेंस तो बहुत अच्छी देते हैं, और हम जो ये गाइडेंस देते हैं अगर उनको सीरियसली अपनाते हैं तो हमारी लाइफ में सब चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। ओके। 5 नंबर की हेल्थ का है, छोटा-मोटा उतार-चढ़ाव लगा रहेगा। आपको खाना बाहर से नहीं खाना है ज़्यादा, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, शौकीन हो, बदलाव हो रहा है, बदलाव में आप ऊपर-नीचे हो जाता है, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना है आपको 100%, ठीक है? वेल्थ की बात करें तो स्टार हो, छाए हुए हो पूरी तरह से, घर के बाहर, घर के अंदर, फैमिली में आपकी पोज़ीशन बड़ी हो रही है, आप स्टार की तरह, बिकॉज़ नया कुछ मिला है ना आपको। हाँ, चेंज हुआ है। चेंज हुआ है तो आप भी हैप्पी हो, अपने आप को फील गुड फैक्टर आ रहा है, ठीक है? वाह, वाह, वाह! वेल्थ वेल्थ जब आप स्टार बनते हो तो वेल्थ वेल्थ आती है हुँ। ऑटोमेटिकली, लोग भी देते हैं, आप भी बड़े हो रहे हो, आपका हुँ। पैकेज भी बड़ा हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। उसके बाद अगर सक्सेस करियर की बात करूँ, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एडेप्टेबिलिटी में थोड़ा समय लगता है। हाँ, बिल्कुल, और तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जहाँ आप कंफर्ट ज़ोन में निकले हो बाहर, हुँ। तो मेहनत भी ज़्यादा करनी है, अपने आप को सिद्ध भी करना है, प्रूव भी करना है, और आपको हो सकता है वो कंफर्ट टाइप ना लगे, हाँ। तो आपको हो सकता है ज़्यादा काम करना पड़े। हुँ। इसमें ऐसा आ रहा है। ओके। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, करियर की बात कर रहे हैं। उतना अच्छा ना लगे शायद। फैमिली तो बहुत ही खुश है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा चेंज आया है, उनकी आपकी पोज़ीशन आई है। मान लो हो सकता है आप बहुत दिनों से इस पोज़ीशन का वेट कर रहे हो, तो फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। एंड टिप आई है आपके लिए, यहाँ पे मैच्योरिटी से चलना है, एक्साइटमेंट को ज़्यादा दिखाना नहीं है। पैसे के मामले में सोच समझ के खर्च करना है, ये आपको पूरे साल बना के चलना होगा, क्योंकि अगला साल फिर भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहा है। पैसे होंगे लेकिन खर्चे भी डबल ट्रिपल होंगे। हाँ। यहाँ पे मनी को लेकर शो ऑफ नहीं करना, स्टेटस को लेके शो ऑफ नहीं करना। ये नहीं कि पैसा आ रहा है आज फर्नीचर बदल लो, गाड़ियाँ ले लो, ये ले हाँ, लो। अननेसेसरी खर्चे नहीं करने। हाँ, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं बनना। हुँ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट। बाकी सब कुछ अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे हैं,
क्योंकि काम में थोड़ा समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका 5 पर्सनल ईयर है तो स्टार की तरह छाए रहे। और एक और चीज़ है कि आपको जो पोजीशन मिली है पर्टिकुलरली उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करना है, वाह। ठीक है? और जो चेंज है ना उसको एक्सेप्ट करना है, चेंज से कतराना नहीं है। कतराना। हाँ। और वो तभी होगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। अगर आपका 5 आ गया है और फिर भी आप कह रहे हो नहीं 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 मैं तो नहीं चेंज करता, हाँ, फिर प्रॉब्लम है। फिर आपका हो सकता है ये साल भी निकल जाए और आपको जो नया मिलना है वो ना मिले। मतलब आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बेसिकली हमारा पॉडकास्ट का माध्यम मकसद ही यही है कि हम वो इग्निशन पॉइंट आपको दे सकें कि अगर आपका 5 आ रहा है तो उठो, चलो, सो हाँ, मत। करो। यस। और ऐसी चीजें भी शेयर हो रही हैं कि जैसे मैं आउट ऑफ न्यूमरोलॉजी, मुझे शायद नहीं पता होगा कि अगला साल मेरे लिए किस चीज में अच्छा होने वाला है, तो मैं और एफर्ट्स करूं उस पे, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज को आपका नंबर पहचानूं। भी आने वाला है अभी। हाँ, आने वाला है। कि आपको क्या एफर्ट करना है, Yes. ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आपको पता लग जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी तक जल्दी पहुँच सकते हैं अगर आपको रास्ता पता चल जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ, करेक्ट। पर्सनल ईयर नंबर 6। 6 नंबर के लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, शेयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है। नंबर 6 के लोग अगर एग्ज़ाम्पल दो तो हमारे 6 नंबर कपिल देव जी हैं, आलिया भट्ट है, वरुण धवन है 6 नंबर, सचिन तेंदुलकर है, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, दलाई लामा हैं। 6 नंबर दिलजीत दोसांझ भी है, 6 नंबर माधुरी दीक्षित भी है, ए.आर. रहमान भी है। नंबर 6 के लोग बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है? आर्टिस्ट होते हैं एक तरह से, क्योंकि कंपैशनेट होते हैं ये लोग ना, और एक करिश्मा होता है उनके अंदर, अलग दिखते हैं वो। अलग सा। जैसे अब कहीं पे पूरी पार्टी चल रही है और वो अंदर आए तो दिखेगा अलग से कि ऑरा, ऑरा ऑरा। एकदम चमकता हुआ सा होता करेक्ट। है। अभी दिलजीत दोसांझ की एल्बम का नाम भी ऑरा था। हाँ, यस, यस। तो 6 नंबर का ऐसा ऑरा होता है, क्योंकि हुँ। दिखने में भी सुंदर होते हैं। वीनस डोमिनेटेड है। हाँ। लेकिन पर्सनल ईयर 6 आता है ना, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ले लेने चाहिए लाइफ में, सेटल होना है। लाइक जैसे आपको शादी करनी है तो कर सकते हो, आपको डिवोर्स लेना है तो सेटलमेंट 6 नंबर मतलब सेटलमेंट। अच्छा। जुड़ना, तोड़ना दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जिस भी तरह से सेटल होना है, हो जाएगा। मतलब और फिर किसी-किसी को घर सेट करना है, हुँ। किसी-किसी को घर रिनोवेट करना है, किसी-किसी को बेबी प्लान करना है, हुँ। किसी को पेरेंटहुड बनना है, मतलब बनाना है, अपने आप को पेरेंट बनना है। तो उस तरह से आप जो चीज़ें लाइफ में करना चाहते हो, 6 नंबर का मतलब सेटलमेंट होता है। वाह! सेट कर लो अपने आप को। ओके। और जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। मतलब मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जब भी मेरा 6 आता है ना, चाहे मैंने घर ना बदला हो, हाँ, लेकिन उसमें उस साल में पर्टिकुलरली घर में कुछ ना कुछ रेनोवेशन कुछ होती है। चेंजेस होंगे। ऑफिस में कुछ ना कुछ रेनोवेशन होते हैं। हुँ। तो अच्छा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो, डेफिनिटली डिसाइड कर लो, करना है तो करना है। हुँ। अब यहाँ पर हमारे कार्ड्स आपको क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। 6 नंबर के लिए हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप और गाइडेंस। गाइडेंस। हेल्थ के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। गाड़ी संभल के चलानी है, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, टाइम अपना निकाल के एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। उसलिए हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ में कुछ सडन डिफॉल्ट हो सकता है। अच्छा। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के लिए आप नए नए रास्ते खोज रहे हैं, नई नई चीजें चल रही हैं, और जो अपन पीछे का सेटलमेंट कर लेते हैं ना, जहाँ से पैसे आने हैं वहां देने हैं, लेना बराबर करते हो। तो वेल्थ के मामले में 6 नंबर जिनका भी आता है उनके लिए अच्छा है, नए रास्ते खुल रहे हैं और आप अपनी पीछे की चीजों को सेटलमेंट करके आगे बढ़ रहे हो। लेन-देन खत्म, मतलब हो जाएगा सेट। करेक्ट। अगर किसी को डिवोर्स के बाद कुछ एलिमनी मिलनी है, कहीं से कुछ होना है, तो वो हो जाएगा। सक्सेस की बात करूँ तो अभी जब ये अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, थोड़ा-सा कशमकश है, क्योंकि आप सेटलमेंट होने वाला है या हो चुका है, अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हो, या शादी हो रही है तो आपको रिजुविनेट करना है, अपने आप को सेट करना है, एक नई लाइफ के लिए अपने आप को तैयार करना तैयार है, करना तो है, वो हाँ। होने वाला है। ओके। रिलेशनशिप का कार्ड बहुत ज़बरदस्त है, हिट आया है, पॉजिटिव हो, सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज़ हर तरफ से आपको जो जहाँ पे नेगेटिविटी थी उससे दूर जा रहे हो। वाह, वाह! ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा पॉजिटिव नंबर। नंबर्स के साथ टैली कर रहा है ये, है हाँ, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए?
देखिए, कोई भी चीज़ सेटल करने से पहले आपको बोलना चालना आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए। अगर आप किसी को कोई बात कहनी है, कह दो। अगर आपको ये लगता है कि आपके कम्युनिकेशन से आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो ज़रूर करो। सेटलमेंट से पहले अपने दिल की बात ज़रूर कह दें, ये कार्ड में आया है। चाहे वो तोड़ने की बात हो, चाहे वो जोड़ने जोड़ने की की बात हो। कोई अच्छा लगता है तो बोल दीजिए क्यों अच्छा लगता है। कोई अच्छा नहीं लगता तो भी बोल दीजिए कि आपका आगे का रास्ता उसके साथ नहीं चल सकता। हम्म। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, तो भी आपको बात तो करनी ही होगी और उसके लिए कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना होगा। राइट? तो 6 नंबर के लिए आया है कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन विल बी अ टूल फॉर योर गुड लाइफ। अब चलते हैं नंबर 7, 7 की तरफ। जो पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, वो आपका भी आ रहा है। हम सबका यहाँ पे 7 जो नंबर है। आज आपकी टीम है, उनका भी सबका 7 नंबर आ रहा है। यस। तो 7 नंबर के लिए क्या आ रहा है, वो मैं 100%, क्योंकि अभी आपका 6 गया है। हुँ। 6 में आपने काफ़ी चीज़ें सेटल की हैं। जितने लोग हैं, उन्होंने भी 6 में बहुत कुछ किया है, सेटल कर लिया है। अब अगर 7 आ रहा है आपका, तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पहली बात बताऊँगी, 7 नंबर जो होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज़ होती है। अगर पर्सनैलिटी की बात करूँ तो 7, 16, 25 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, ऐसे लोग बहुत रिसर्चर काइंड ऑफ होते हैं। बिना रिसर्च के, ये साल में बिना रिसर्च के कोई काम नहीं किया होगा आपने। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 7 नंबर की बात करूँ तो 7 नंबर रिसर्चर होते हैं, डिटेल में जाते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, मानते हैं और उसके चलते वो बहुत कुछ आगे अपने रास्ते क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा दे देती हूँ। 7 नंबर बिल्कुल। जैसे रामदेव बाबा जी 7 रिसर्च, हुँ। हाँ? कितनी दवाइयाँ बना दी, कितना कुछ बना दिया। बिल्कुल। करण जौहर 7, वाह! एकता कपूर 7, हेमा मालिनी 7। 7 नंबर थोड़ा एक ऐसा नंबर भी होता है कि आपको जाके गहराई में सोचना पड़ता है अच्छा। कि क्या प्लस था, क्या माइनस था, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हुँ। अब अगर 7 आया है, तो डेफ़िनिटली अपने आगे के वर्ज़न के लिए अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करो। हुँ। ये साल लर्निंग का है, ये साल विज़डम का है, ये साल एम्पावर करने का है, ये साल अपने अंदर अपलिफ्ट करने का है। सो आप जिस भी काम में आप हो, उसी काम में थोड़ा और पारंगतता के लिए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़े, जैसे सीखना। हुँ। अभी जो आने वाला साल है, जो नंबर 1 है, वो स्टार्टअप्स का है, हुँ। एआई का है। तो मुझे लगता है कि जिसको भी कुछ सीखना है, अपने काम से रिलेटेड वो सीख ले, क्योंकि हाँ। वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, और वो बहुत फ़ायदा करेगा। 100% फ़ायदा करेगा, पैसे भी बचाएगा, आप खुद को कुछ ऐसा, अगर आप चाहते हो कि आपका साथ आ रहा है, अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो कि आप अपना एक नया कोर्स कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो। मेरी ज़िंदगी में जब भी साथ आया है ना, मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है नया। नया सीखा है। अरे वाह! और मैं पहले से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि हुँ। अब मुझे नया क्या करना है, अब मुझे कौन-सी डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज़, जो लोग, कोई कंपनीज़ होती है, नया प्रोडक्ट डालना चाहती है मार्केट में, जी। तो जब आपका साथ आता है ना, आप उस प्रोडक्ट की पूरी प्लानिंग कर लो। हाँ। मार्केट में 7 में लॉन्च कर दो, 8 में पैसा गिनने लग जाओगे। पूरा रिसर्च करके कर लो मतलब। ऐसे करते हैं लोग कि हुँ। जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, वो पहले जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो 7 में कर देते हैं, ताकि 8 में वो मार्केट में इतना चला जाए कि पैसे आने लग जाएँ। अच्छा, साथ में भई ध्यान रखो कि अपना जो भी रिसर्च करना है कर लो हाँ। अच्छे से। मैं तो ऐसे टारगेट सेट करो कि पहले 3 महीने में आप पहले से ही सोच लो कि आपको क्या करना है। हुँ। फिर आप पढ़ाई कर लो, फिर उससे रिलेटेड काम कर लो, उसका फ़ायदा गिनना शुरू कर दो, आप सोचो कितना फ़ायदा होगा उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप कोई नया बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो आप भी इसी साल के, अभी जो 1-2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, हुँ। तो उसी में आप अपना नाम डिसाइड कर लो कंपनी का, अपने को सेल्फ अच्छा। रिफ्लेक्शन ले आओ, नया काम चालू कर लो, तो नई डायरेक्शन में बढ़ सकते हो आप। बैक एंड वर्क करके रख लो भई। करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे जिनका भी पर्सनल ईयर साथ आता है, आप सबका और आपका, यस। तो उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और करियर, ये कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। करियर के लिए और सक्सेस, यहाँ रिलेशनशिप की बात करते हैं, और गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ, यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के लिए खुद इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़कर ध्यान रखना है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। स्पेशली आपकी हेल्थ के रिलेटेड, अपने खान-पान से लेकर, अपने व्यवहार से लेकर, अपनी हैबिट्स से लेकर, अपनी डेली रूटीन से लेकर आपको केयरफुल होना है। 7 पर्सनल ईयर जिनका भी है। ओके। और दूसरी बात,
आज का काम कल पे नहीं टालना। वेल्थ की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जिन माध्यमों से आपके पास पैसे आ रहे थे, हो सकता है अब और किसी माध्यम से भी पैसा आए। तो आपको थोड़ा-सा अपना मीटर टाइट करके रखना है खर्चों का। यहाँ पे सँभल के चलना है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्किल के लिए भी, लर्निंग के लिए भी, अपलिफ्ट के लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपको नए मीडियम क्रिएट करने हैं। सपोज़ जैसे कोई कोर्स करना है, आप पैसा खर्च कर रहे हो और आप बाकी चीज़ों में भी लेविशली खर्च कर रहे हो। हाँ। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो चाहिए, आप काम नहीं कर रहे हो, खर्चा करते जा रहे हो। यस, यस। वेल्थ, सक्सेस की, करियर की बात करें तो 100% सफल होने वाले हैं। ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं। जो इंसान कुछ ना कुछ सीखता है हर रोज, अगर आप ये मंत्र अपनाते हो, यहाँ पे स्टीव जॉब वाला स्टे फुलिश स्टे हंग्री, तो डेफिनेटली आप अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो। और अपलिफ्ट जब करते हो तो सफलता आपसे दूर नहीं रहती है, क्योंकि नई चीज आपको सफलता की तरफ ले जाती है। और यहाँ पर रिश्तों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। 100% आपको पॉजिटिव सोचना है। और यहाँ पे अगर रिश्तों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आसपास के माहौल को थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकती है। सो कूल रहना है, काम रहना है। और एट द एंड ऑफ द डे ये साल आपको जस्टिस देने वाला है। वट एवर टाइम, मनी, एनर्जी आपने लगाया था, फुल्ली जस्टिस मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये गाइडेंस आपके लिए आई है। आप हर चीज के लिए तोल मोल के चले, आगे बढ़े, समझ के चले। ये कार्ड आपकी आखिर जो 7 साल खत्म होगा, आपको लगेगा जो मैंने किया वो सही किया, मेरे कदम भी सही थे, मेरी अचीवमेंट भी सही है, राइट? वाह, वाह, वाह! चलो फाइनली जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस मिलेगा, लेकिन जो आगे चीजें ध्यान रखनी है वो भी रखनी है सब। ओके। अब चलते हैं नंबर 8 पे। हुँ। नंबर 8 जो है वो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। डबल ट्रिपल एफर्ट लगाते हैं। शनि इज मनी, शनि इज हार्ड वर्क, शनि इज नॉलेज, शनि इज गुड इन फाइनेंसेस, क्योंकि ये पैसा खर्चा कम करते हैं, बनाते ज़्यादा है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं। जो मेहनत करता है उसको पैसा मिलता ही मिलता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 8 नंबर, जैसे मैंने बोला, 8 सीधा खड़ा होके इन्फिनिटी हो जाता है। हमारे जी। मोदी जी का 8 नंबर, हुँ। मदर टेरेसा का 8 नंबर, मिशेल ओबामा का 8 नंबर, गौरी खान, शिल्पा शेट्टी का 8 नंबर। देखिए 8 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी है 8 नंबर। जी। तो ये लोग, अगर आप सोचो कि 8 नंबर के हैं, और मोदी जी का स्पेशली ये साल जो था वो 8 था। 17 सितंबर 1950 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 8 और 9 और 9, तो उनका ये साल 8 था, राइट? तो ये साल 8 में आपने देखा कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, हर फील्ड में, हर जगह में, अलग-अलग देशों में जाकर तालमेल बिल्कुल। बिठाना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। हुँ। लेकिन 8 में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मेहनत तो करवाता है, हुँ। लेकिन पावर भी देता है, अथॉरिटी भी देता है, पैटर्निटी भी देता है, पैसा भी देता है, और कहीं न कहीं वो अपने देश में वो स्टेबिलिटी ला पा रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी तरह से, एक कहते हैं ना कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में लगे हैं। हुँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका 8 पर्सनल ईयर होता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये भी ज़रूरी है। स्पेशली अपने नियम, कायदे, कानून में, अच्छा। एक्शन में। जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, हमें सबको सोचना है। 8 नंबर पैसा लाता है, पावर लाता है, उस पावर का सदुपयोग करना है। दुरुपयोग नहीं करना है। जी, क्योंकि जो पावर किसी के पास आ जाती है ना, सम टाइम क्या होता है, वो पावर से इतने अपने आप को समझने लग जाते हैं कि वो क्योंकि पावर से पैसा आता है। जैसे हम कहते हैं 8 जब पर्सनली आता है तो शादी भी होती है लोगों की। शादी में भी पैसे मिलते हैं सबको, बिल्कुल। बहुत धन मिलता है। हुँ। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये साल में आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है ये साल में आपको पैसे का पैकेज बढ़े, पर उसके चलते आपको उसका बदला उतारना पड़ेगा काम करके, मेहनत करके। ओके। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि हमारे कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सेहत जी। के लिए। और स्पेशली जब 8 होता है, आप बहुत व्यस्त रहते हो। अच्छा। व्यस्तता के चलते आप अपने आप को इग्नोर करते जाते हो। हेल्थ स्पेशली ध्यान हेल्थ। रखना है। वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स व्यस्तता में थोड़ा करेक्ट, इग्नोर हो इधर-उधर हो जाता है। जाता है। हेल्थ, वेल्थ, करियर, सक्सेस और गाइडेंस। हुँ। हेल्थ के लिए कार्ड आ रहा है, बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, बूस्ट अप रखें, कुछ भी उतार-चढ़ाव हो रहे हैं तो अपने आप को अलाइन रखें, ठीक है?
ध्यान तो रखना ही है, पर ध्यान के साथ साथ में आपको गूगल मैप पता होना चाहिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हेवर्ड चलना नहीं है, अच्छा। ठीक है। अब मान लो एक काम के लिए गए तो एक ही काम के लिए जाएंगे, यानी कि आप पूरा दिन दूसरी चीजों में खत्म करके आ गए। इधर-उधर फोकस नहीं करना। इसमें भी ये फोकस वाला ही हो गया कॉन्सेप्ट? नहीं, इसमें ये आया कि आपको अपने रास्ते का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। जैसे मान लो अगर मैं गाड़ी लेके गई और गूगल मैप से मैं स्टूडियो ढूंढती रही और मैं एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जा रही हूँ, लेकिन मुझे जहाँ जाना है वहां जाके जो काम करना है वो नहीं कर पाऊंगी मैं। राइट पाथ मतलब। राइट पाथ। और दूसरी बात, वेल्थ के चलते यू आर अ गिवर, आप देने वाले हो, तो आपको वेल्थ की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव होने का समय है, ठीक है। वेल्थ सक्सेस के बारे में थोड़ा स्ट्रेस हो रहे हैं, पावर मिल रही है, तो आपको उसको चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया 7 में, 8 में आपके उसे इतना काम हो जाएगा, हो सकता है आपको आगे टीम रखनी पड़े आगे काम वाह बांटने वाह के लिए, वाह। क्योंकि 8 में ऐसा होता है। अच्छा। फिर उसके बाद आपके रिश्ते आपके एफर्ट्स को समझते हैं, आपके आसपास वाले लोग आपके एफर्ट्स को समझते हैं, इसलिए आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिश्तों के चलते रिश्ते आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है आपकी पावर और पोजीशन का, ठीक है। अब गाइडेंस का कार्ड खोलते हैं। यहाँ पर सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन करने का टाइम आया है। तो ज्यादा सोचे नहीं। धन को लेकर भी अगर पैसा भी है तो आप इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें, उससे आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि पैसे पड़े रहने से भी फायदा नहीं होता। हाँ। और आप उस पर काम करें, ज्यादा सोचे नहीं। और अगर आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, उसके लिए आपको एवरी डे अपना कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, राइट। तो 8 नंबर के लिए गाइडेंस बहुत अच्छी आई है। और अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 9 की। नंबर 9, गुड ह्यूमन बीइंग, दूसरों के बारे में सोचते हैं, पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं, गिवर होते हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होते हैं मंगल के, क्योंकि मंगल है ना, बोल्ड होते हैं, फंक्शनल होते हैं, एक तरह से दूसरों के लिए रास्ते निकालने का काम करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं और लॉयल होते हैं, और सीधा मुंह पे बात बोल देते हैं, जो नंबर 9 होते हैं। अब 9 की जो फितरत है वो तो ये है, जैसे सलमान खान, स्ट्रॉन्ग हेडेड, अक्षय कुमार नंबर 9, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर 2026 मिलाकर 9 आता है, तो आपका पर्सनल ईयर हुआ 9। 9 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही नेम फेम पॉपुलर होते हैं। प्रियंका चोपड़ा इज 9 नंबर, अक्षय कुमार 9, सलमान खान 9, सोनिया गांधी 9, 9 नंबर नेल्सन मंडेला का भी है, 9 नंबर किरण बेदी और शशि थरूर। व्हाट अ क्रिस्मेटिक पर्सनालिटीज, बट उनका नंबर 9 है। और यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि दे आर अ ग्रेट लीडर्स, बिकॉज नंबर 9 इज वेरी नेम एंड फेम एंड रहता है उनका, क्योंकि नंबर 9 नेम एंड फेम का भी है। तो लेकिन अगर आपका पर्सनली 9 आया है तो ये सोच लो, ये साल में आपको भी नेम एंड फेम मिलने वाला है। और अगर ये कहें कि 9 जब आता है तो ये रिक्रिएशन का भी है, री इन्वेंट करने का भी है, रीसेटलमेंट का भी है, री इवेल्युएशन का भी है नंबर 9। अगर आपका 9 चल रहा है तो ये साल में पता है क्या होता है, जो चीजें छोड़नी है छोड़ दो, जो चीजें नहीं करनी है वो करो, क्योंकि पहला एक्शन मतलब ले लो, डिसाइड कर लो। पहला जो छोड़ोगे नहीं तो दूसरा, जैसे एक बैगर का कटोरा है, पूरा ही भरा हुआ है, तो उसमें और क्या भर सकते हो आप, कुछ भी नहीं। इसीलिए आप उसकी तरह हो कि पहले अपना कटोरा खाली करो, फिर आप दूसरी चीजों को ला सकते हो, भर सकते हो। तो अपनी जिंदगी की पुरानी चीजों को हटाओ, नई चीजें तभी ला सकते हो। ये नंबर 9 का है। और ये साल जो 2025 था, ये टोटल 9 था, इसीलिए बहुत सारे बैलेंस किए हैं इम्बैलेंस को। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि कहीं पे बाढ़ आई है, कहीं पे कुछ है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि नेचर अपने आप को हील कर रहा है। करेक्ट। तो ये रिजुविनेशन का साल है, री इन्वेंट करने का साल है। तो जैसे कहते हैं ना, यही ऑडिट का साल है, या आपने जो खत्म करना है कर दो, बस अब नया लेके आना है कुछ। तो अगर मान लो मेरे को कुछ नया लेके आना है, अगर मैं ये टेबल हटाऊंगी नहीं तो मैं दूसरा टेबल कैसे लाऊंगी। बिल्कुल। तो लाइफ भी ऐसी होती है। तो अगर आपका भी ऐसा आ रहा है तो प्लीज पहले सोच लें, जो चीजें आप 9 ईयर से ढो के चले आ रहे हो उसको आप हटाओ, चाहे वो करियर भी हो, चाहे वो कोई ऐसा अनवांटेड रिश्ता भी हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव देते जा रहे हैं। अगर सामने से कुछ नहीं मिल रहा तो यू नीड टू अपने आप को बैक ऑफ कर लो। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब हम करते हैं कार्ड से कि 9 नंबर वालों के लिए कैसे रहने वाला देखते हैं। तो आपका हेल्थ देख लेते हैं, वेल्थ देख लेते हैं, और करियर, साथ में आपका रिलेशनशिप, और यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है 9 के लिए वो देख लेते हैं।
सो देखिए, हेल्थ के लिए यू नीड टू बी केयरफुल। और जब अपन चीज़ें रीशफल करते हैं, थोड़ा सा चेंज होती है ज़िंदगी, तो हेल्थ के लिए कंपैरिजन नहीं करना, किसी के बारे में फियर, एंग्जाइटी, वरी, गुस्सा नहीं करना, उससे आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है। कुछ कंट्रोल करना है अपनी हार्ट बीट को, तो अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। वेल्थ तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, उस वेल्थ के चलते आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि अगला साल आपका 1 आने वाला है। और जहाँ तक बात करें करियर की, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा पेड़ लगा रखा है आपने, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है। उसके चलते हो सकता है आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मैं नहीं कर सकता, या मेरे को कुछ नया करना है। तो यहाँ पर आपके करियर में भी आपको नए-नए पेड़ लगाने होंगे, नई-नई एवेन्यूज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सोचना होगा। तो आपके पहले वाला पेड़ जो है ऑलरेडी खंडर हो चुका है। ओके। उसके बाद आपके रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं, बिकॉज़ यू आर ऑन द टॉप, ऑन पिनेकल, व्हाटएवर यू हैड डन, अभी तक आपके पास पोज़ीशन काफ़ी बड़ी है। अगर मैं कहूँ जिनका 9 पर्सनल ईयर आ रहा है, तो आपको चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, अलाइनमेंट करना होगा। इसके चलते आपको पीछे का पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। ये ध्यान रखें, कार्ड ने इस तरह की गाइडेंस दी है। बहुत ही सुंदर गाइडेंस आई है नंबर 9 वालों के लिए। वाह! और अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है ना कि जब तक, जैसा आपने बोला कि जब तक पुरानी चीज़ें छोड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? करेक्ट, करेक्ट। वाह! नाइस। तो ये तो हुआ हमारा 1 से लेकर 9 नंबर वालों का 26। लेकिन हाँ, ये है कि अपनी काइंडनेस छोड़नी नहीं है, काइंडनेस नहीं छोड़नी, अपना लेन-देन नहीं छोड़ना, चैरिटी नहीं छोड़नी, या आप अपने कार्मिक लेखा-जोखा बराबर नहीं करते हो, वो करते रहो। और एक चीज़ मैंने देखा है कि थोड़ा-सा आप भगवान के काम में हाथ बटाओ। अच्छा। जैसे बर्ड्स के लिए कुछ करो, पेट्स के लिए कुछ करो, गाय गाय माता के लिए कुछ करो, काऊ के लिए हुँ। कुछ करो। जैसे कई लोग होते हैं कि 1 महीने में 1 बार चारा डालते हाँ हैं, या जी। जैसे गौशाला जाते गौशाला हैं, में सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। तो आप भी अगर आज तक अभी तक नहीं करते हो, तो इस तरह का, या कोई बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो। हुँ। लाइक ये 1 से लेकर 9 नंबर तक की सारे जो नंबर्स हैं, वो कोई भी इसमें से कोई भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप बुक्स डोनेट कर सकते हो, अच्छा। कपड़े डोनेट कर सकते हो, खाना-पीना जो दे सकते हो, राशन दे सकते हो। ये साल जब भी नया आता है, ऐसे नहीं सोचना कि अभी-अभी करना है, आपको थ्रू आउट योर लाइफ करते रहना है, क्योंकि जो आप देते हो वही आपको 3 गुना लौट कर आता मिलता है। है। हुँ। आपके माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिन से लेकर अगले दिन तक क्या सोचते हो, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग योर कार्मिक साइकिल। सो अपने कार्मिक साइकिल को ठीक रखने के लिए किसी की बुराई ना सुनो, हुँ। क्रिटिसिज़्म ना सुनो, किसी से तुलना ना करो, किसी की अचीवमेंट को ना देखो। देखो, एक इंसान होता है सिर्फ़ अपना पेड़ लगाता है, अपने पेड़ की ग्रोथ देखता है। जी। एक इंसान दूसरे के पेड़ को देखेगा, तो मैं अपना पेड़ तो इग्नोर कर जाऊँगी। तो हुँ। मेरे पेड़ को बढ़ना चाहिए जितना। यस्टरडे ओनली समबडी वाज़ टॉकिंग टू मी एंड बोल रहा है कि मेरी जो पार्टनर है वो मुझे ग्रो नहीं करने देती, उसको ये लगता है मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ। हुँ। मैंने बोला वो आपके पेड़ को देख रही है, उसको बोलो अपने पेड़ को देखे। अपने पे ध्यान दें। तो वही बात है, हमें दूसरों को ना देखकर हमें हुँ। अपनी बारे सोचना है। और अगर हम फिट हैं, हेल्दी, वेल्दी हैं, तो वी कैन गिव टू द सोसाइटी। हुँ, बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमने 1 से 9 पर्सनल ईयर के बारे में बात करी। जी। कोई एक इनमें से ऐसा नंबर है जिसको ओवरऑल हुँ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अगले साल? देखिए, जिनका भी पर्सनल ईयर आता है 1, 3, 5, 6, 8, उनका अच्छा है, हुँ। सबका। क्योंकि वो अपने एक मिशन पे चल रहे हैं, फ़ोकस्ड हैं, उनको क्या करना है, कहाँ से क्या लेना है, क्या देना है, पता है उनको। अब ध्यान किनको रखना है, जिनका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, और यहाँ पे 9 आ रहा है। हुँ, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। करना है। जैसे 2 वाला काफ़ी डिप में चला जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, तो उनको ओवरथिंकिंग नहीं करनी, ओवर एनालिसिस नहीं करना, एक गोल की तरफ काम करना है। जैसे 4 है, 4 में भी कई बारी क्या होता है, इतना ओवरथिंकिंग हो जाता है कि डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। हुँ, अगर हम 7 की बात करें, तो इंट्रोस्पेक्टिव होना है ज़्यादा। अच्छा। और उनको भी यहाँ पर डिसीजन में थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाता है, हुँ, क्योंकि 7 का केतु है, खुद हुँ। तो सोच नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। ओके। ऐसे ही 9 में भी अब आपको रीशफल का टाइम आ चुका है, जो चीज़ छोड़नी है जल्दी से डिसीजन लो, आगे बढ़ो। हुँ।
ओके, ओके। तो मैम ने जो-जो नंबर्स बताए हैं उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो तो ठीक है, कर लेंगे, करेक्ट। मेहनत तो करनी भी चाहिए। चैनलाइज़ कर लो, अलाइन कर लो हाँ, एनर्जी को, हो जाएगा सब कुछ। ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके। अब हम चलते हैं मैम, अगर आपको एक शब्द में या एक सेंटेंस में 2026 को डिस्क्राइब करना है हुँ, हुँ। सबके लिए, हुँ, हुँ। सारे नंबर्स के लिए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए 2026 सबके लिए अगर मैं कहूँ तो रीइन्वेंट, रिजुविनेट, रीस्टार्ट एंड रीइन्वेंट योरसेल्फ मैं ये कहूँगी, क्योंकि नंबर ओके। 1 है, बूस्टर है, तो बूस्टर ईयर आ गया है, शुरू कर लो। कोई भी सो रहा है तो जाग जाओ, प्लान कर लो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है। ऐसे लोग कहते हैं, हुँ। पर ज़िंदगी हमें हर रोज़ मिलती है। अगर आपको अभी तक नहीं जागे हो तो जाग जाओ। और एक नंबर शुरुआत का नंबर है, नंबर हाँ, 1। नंबर 1 और इसका टोटल 10 बनता है। 10 को हम कार्मिक गुड कार्मिक नंबर बोलते हैं। 10 अच्छा। मीन्स आपका पिछला लेखा-जोखा बैलेंस हो गया, हुँ। आगे का शुरू हो गया। अरे वाह! हुँ, तो ओवरऑल सबके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपनी मेहनत करते रहें, हुँ। कन्फ्यूजन है उसको हटा दें, जो अपनी हेल्थ पे जिसको ध्यान देना है, जैसा मैम ने बताया अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें और अच्छा जाने वाला है सबका। बिल्कुल, 100%। ओके, तो अब मैम हम चलते हैं, एक ये क्वेश्चन था कि मूलांक और पर्सनल ईयर नंबर का रिलेशन क्या होता है? देखिए मूलांक तो आपका स्टैटिक है। हुँ। वो हमेशा एक ही रहेगा। जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, मैं बोलती हूँ वो पासवर्ड है, वो फिक्स रहेगा। हाँ, वो मैं नहीं बदल सकती, ना आप बदल सकते। वो जन्म डेट तो एक ही रहेगी। लेकिन पर्सनल ईयर आपका हर साल बदलता है। जी। और जब हर साल बदलता है तो आप उस एनर्जी की वाइब्रेशन से चैनलाइज होते हो। हुँ। तो मूलांक और पर्सनल ईयर में यही फ़र्क है कि अगर आपका 1 नंबर है तो आपका पर्सनल ईयर 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन वो मूलांक सेम ही रहेगा। ओके। स्टैटिक है, ये स्टैटिक नहीं है। ओके, तो जैसे हमने अभी जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो हमने पर्सनल ईयर नंबर के बेसिस पे ही करी हैं, क्योंकि करेक्ट। हम स्पेसिफिकली 2026 की बात कर रहे जी, हैं। जी। ओके। जो भी लोग करेंगे अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे हुँ, और उसके बाद देखेंगे कि उनका कौन-सा साल चल रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो उस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल। और उसी एनर्जी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। ओके, जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर्स या उन चाइनीज़ न्यू ईयर में अगला साल जो आ रहा है वो हॉर्स का आ रहा है। अच्छा। तो वो हॉर्स इज़ ऑल्सो स्पीडी। हुँ, स्पीडी ये अगला साल जो है ना स्पीड वाला होने वाला है। हुँ, अब हर चीज़ में चाहे स्टॉक हो, चाहे एआई हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे नई-नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो है इस चीज़ों में तो अगला साल जो है वो हॉर्स का है। हुँ, ये साल जो था वो स्नेक का था। तो यहाँ पर हमें हर साल जो चाइनीज़ में आपके ज़ोडिएक बदलते जाते हैं, जी, तो मुझे ये लगता है उसके पहले वाला ड्रैगन था। अच्छा। तो हर एक ईयर वाइज़ हर एक का साल बदलता जाता है। हुँ, जैसे हमारा यहाँ पे पर्सनल ईयर बदलता है। पर्सनल ईयर, ओके, ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट हॉर्स का आने वाला है, वो सबके लिए ऐसा आने वाला है कि सबको सबकी लाइफ़ में थोड़ी स्पीड ऐड करनी होगी। ओके, बिल्कुल, तो अपनी स्पीड ऐड करें और चलते रहें, सक्सेसफुल होंगे। अब मैम चलते हैं हम थोड़ा-सा पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि जी। अगला साल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हुँ। तो अगर आप बता सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ममता बनर्जी, हुँ, उनका हुँ। कैसा जाने वाला है पॉलिटिक्स में अगला साल? नरेंद्र मोदी जी, हाँ। इनका कैसा जाने वाला है अगला साल? और क्या सफलता से रिलेटेड अ, किस तरह की चीज़ें वो देखेंगे आगे? जी, डोनाल्ड ट्रम्प का है 14 जून हुँ, नंबर 5। हुँ, 14 जून यानी 5 और 6 11 और 1 12 तो 12, उनका रहने वाला है 3। 3, हुँ, जिसका भी पर्सनल ईयर 3 है। अब जैसे 2 में बहुत उतार-चढ़ाव था, हुँ, तो ये उतार-चढ़ाव जो है अगले साल नहीं रहने वाले। अगला साल उनका बेटर होने वाला है। बेटर होने लोगों वाला के है? साथ बेटर मतलब समझने की क्षमता ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, जैसे वो हेस्टी डिसीजंस ये साल में रहे, उतार-चढ़ाव रहे, हुँ, वो अगले साल में नहीं रहने वाले। अगले साल उनकी नेटवर्किंग दूसरों के साथ, हमारे देश के साथ, दूसरे देशों के साथ बेटर होने वाली है। ओके, ये तो एक उनके अच्छा व्यवहार में स्टेबिलिटी आने वाली है, स्टेप क्योंकि जुपिटर आएगा ना, हाँ, जुपिटर में वो सुनने की क्षमता भी रखेंगे, बोलने की भी और बोलेंगे भी सोच समझ के बोलेंगे। ओके, ये पॉज़िटिव बात बताई करेक्ट, है आपने। करेक्ट क्योंकि वो वैसे ही देखने का आपका वो वाइब्रेशन में जाने के बाद वैसे ही आपकी सोच हो जाती है। ओके, तो पर्सनल ईयर इसलिए बहुत मैटर करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 5 है हुँ, और अगला साल उनका 3 आने वाला है, तो जी, 5 और 3 का आपस में अच्छा बै मैच भी करता है, ओके, अगर वैसे भी देखो तो।
चलो अच्छा है। हम्म। होपफुली इंडिया के लिए अच्छा ही हो। डोनाल्ड ट्रंप का नंबर पर्सनल ईयर नंबर 3। तो बात कर लेते हैं मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी जी तो ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट लाइक एक तरह से बाइस नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो अगर मैं उनका कैलकुलेट करूं तो उनका 8 और 2026 9 बन रहा है। वैसे एक मंगल है और एक शनि है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला साल उनका डेफिनेटली डिसाइड करने का है कि उनको किसके साथ बना के रखनी है, किसके साथ नहीं बना के रखनी है। फर्म क्योंकि डिसीजंस। फर्म डिसीजन, और उसमें 9 आ रहा है, तो 9 में आगे बढ़ चढ़ के डिसीजन। 9 आपको ज़्यादा नेम फेम भी देता है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फेम भी दिलाएगा उनको। पावर भी है, क्योंकि अगर मेहनत कर रहा है कोई बंदा, उसका अगला साल 9 आ रहा है, तो उसके अंदर पावर आ रही है। उस पावर के चलते वो और ज़्यादा डिसीजन मेकर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का अगर 9 आ रहा है, तो उनको ये पता है कि आगे कौन सी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, कौन सी चीज़ें अपने देश के लिए ठीक नहीं है, कौन सी चीज़ है ठीक। तो उनके लिए 9 आ रहा है, तो 9 में नेम फेम बढ़ता है, ह्यूमैनिटी बढ़ती है, और ये साल जो होता है ना, अवार्ड रिवॉर्ड का भी होता है। अच्छा। ये उनके लिए, उनके बहुत अच्छा साल है उनके लिए। और यहाँ पे ये साल थोड़ा काफ़ी टफ रहा, और टफ के साथ साथ में एक चीज़ उनको ध्यान रखना होगा, हेल्थ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है ना 8 और 9, तो मंगल शनि के हिसाब से देखो तो। बट अगला साल उनको डेफिनेटली फायदे वाला साल रहने वाला है, तो मतलब सक्सेस की अगर बात करें, इलेक्शंस की अगर बात करें, तो ज़्यादा रहेगा। तो जीत 100% उनका, उनकी जो अभी ऑरा है उससे भी ज़्यादा बढ़ने का है। अरे वाह! देखिए एक बात बताऊँ, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल। पर उनको दुश्मनों से भी परास्त हो सकती है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप दूसरे लोग उनके लिए शायद गड़बड़ करने की कोशिश करें, वो करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह में खड़े रहेंगे, ओके, डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। तीसरा नंबर क्या था? ममता दीदी के बारे में जानेंगे हम, उनका कैसा रहेगा? क्योंकि बंगाल के जो इलेक्शंस रहेंगे, हाँ, उसमें किसका बोलबाला रहने वाला है? देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है यहाँ पे, ममता बनर्जी का 5 जनवरी 1955 उनका डेट ऑफ बर्थ है। देखिए उनके पास 555 है, ठीक है? 555 तो एक तो काम ज़्यादा करते हैं, दूसरी बात ये कि उनकी मनमर्जी चलनी चाहिए, ज़िद चलनी चाहिए। हाँ। अगर मैं उनके पर्सनल ईयर की बात करूँ, तो उनका पर्सनल ईयर चल रहा है 5 जनवरी 6 और एक 7, तो उनका पर्सनल ईयर आ रहा है 7, ममता बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जी। 7 में उनको सीखना होगा। 7 थोड़ा-सा सबैटिकल है, क्योंकि 7 में थोड़ा ये लगता है कि आपने जो गलतियाँ की हैं उनको एनालिसिस करनी होगी। अच्छा। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, हुँ। और कुछ बोल्ड मूव लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। लीडरशिप चाहिए तो आपको दूसरों की बात सुननी भी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अलायंस बनाना पड़ेगा, तो अच्छा। जाके काम बनेगा। क्योंकि अब देखो, आप मान लो पढ़ना भी लिखना चाहते हो, तो भी आपको बाकी काम दूसरों को सौंपना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर मैं 5 जनवरी 1955 के हिसाब से देख रही हूँ, तो 6 और एक 7, तो इंट्रोस्पेक्टिव साल है। यहाँ पर एक्शन भी लेना है, बैठे नहीं रहना है। ओके। और अगर मैं जीत की बात कहूँ, हुँ। एकदम से हर चीज़ में जीत नहीं होगी, हो सकता है इनको थोड़ा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओके। तो अगर इलेक्शंस में जीत की अगर हम बात करें, हुँ। तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रेडिक्शन? एक डिसिसिव निर्णय लेने होंगे, हुँ, हुँ। और नया चैप्टर चालू होने वाला है उनका। हो सकता है वो उनको डेफ़िनेट जीत ना दिलाए। ओके। तो मैम, और 2 लोगों का और डिस्कशन करेंगे हम कि नंबर वाइज़ उनका करियर पॉलिटिक्स में अगला साल कैसा जाने वाला है। तो पहले हैं हमारे आदित्य योगीनाथ जी। बिल्कुल, उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने देखी है, जिनका 5 जून 1972 है। पहली बात तो 5 नंबर एक ऐसा वर्सेटाइल नंबर होता है कि वो पूरी दुनिया जहान में एक सक्सेस का नंबर बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि सक्सेस 5 हो तो होती ही होती है। और अगर 6 नंबर उनका, 5 और जून भी है तो 6 नंबर भी है। जिसके पास 5 और 6 है, तो एक कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिसके पास कमिटमेंट है, वो अच्छा लीडर होगा ही होगा। और वो एक्शन पे बात करते हैं ज़्यादा, खाली प्लानिंग पे बात नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा प्लानिंग में जो लगे रहते हैं ना, वो
प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, काम नहीं करेंगे। उनका आपने देखा वो एक्शन पे ही काम करते हैं। 5 जून के हिसाब से देखें तो 2026 को मिला के उनका पर्सनल ईयर बैठता है 3। अच्छा। तो 3 वाला साल तो डेफिनेटली उनको थोड़ी ऊंचाइयाँ, थोड़ी ये कहेंगे सक्सेस, ग्रोथ, करियर सब कुछ अच्छा होने वाला है, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे किसी भी करियर में। जो 3 वाला है, जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखा, अगला साल उनका भी 3 है, इनका भी 3 आ रहा है। तो इनकी जो पॉलिटिक्स की किताब है वो बढ़ती जाएगी। वाह! और हेल्थ वाइज़ हेल्थ वाइज भी इनका अच्छा रहने वाला है, अच्छा क्योंकि रहेगा। नंबर 3 आ रहा है ना। नंबर 3 आपको हैप्पी हो, आप अपने काम में केयर फ्री काम कर सकते हो, रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे आपका फायदा ही होता है। कोई नई पोजीशन भी मिल सकती है इनको। फ्री हैंड बेसिकली अच्छा यस, काम बहुत करेंगे। अच्छा है नंबर 3 का। तो इनका अगला साल पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। देखिए, राहुल गांधी का नंबर 19 नंबर है। 19 नंबर कार्मिक नंबर होता है। अच्छा। नंबर वैसे तो 1 है, सन का नंबर है, सन जी। की तरह शाइन करते हैं, और वो तो सिल्वर स्पून में लेके आए हैं अपना करियर, पॉलिटिकल करियर। तो 19 जून 1970 है उनका डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे भी कमिटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ना तो 5 नंबर है ना 4 नंबर है। मिसिंग है। तो जैसे राजयोग के नंबर होते हैं, हम्म। हालांकि वो राजसी परिवार में जन्मे, लेकिन फिर भी राजयोग जैसे नहीं रह रहे, समझ लो। देखो, पैसा होना द अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है। अगर यहाँ पे पोजीशन भी है वो खुद के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे 19 जून 1970 में आपका ना तो 4 है, ना 5 है, ना 3 है, ना 8 है। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो आपको उस पोजीशन में, उस जगह में पहुंचाने में अभी बहुत समय ले सकते हैं। और पर्सनल ईयर की बारे में बात करें तो 6 और एक 7 और एक 8 आ रहा है उनका। तो 8 में कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन आपको सेहत के प्रति ध्यान देना होगा, क्योंकि एक के लिए 8 उतना बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग ईयर नहीं होता। हाँ, आप मेहनत करोगे, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये जाना हमने सीमा मैम से पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बड़े दिग्गजों के बारे में कि उनका 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि भारत के लिए भी 2026 पॉलिटिकल वाइज अगर हम बात करें, इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कैसा जाता है असल में। मैम, एक क्वेश्चन और है कि हर पर्सनल ईयर वाले इंसान को 2026 में अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ अफर्म करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे आप एफर्मेशंस बता सकते हैं कि हाँ, उनका काम हो जाए? बिल्कुल, जैसे नंबर 1 वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार होगा, बट उनको हमेशा ये बोलना है, अफर्मेशन बोलनी है, आई अलाउ माई सेल्फ फॉर न्यू पावरफुल बिगिनिंग इन माई लाइफ। ओके। राइट। नंबर 2 अगर आपका है तो एवरीथिंग आई डिजायर फॉल इनटू माय प्लेस अलाइनिंग विद डिवाइन टाइमिंग्स। ओके। अपने आप टाइमिंग से आ जाएगा। नंबर 3? नंबर 3 आपका नंबर, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड अबंडेंस फ्लोज टू मी। ओके। ठीक है। नंबर 4? माई कंसिस्टेंसी क्रिएट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओके। ये बोलना है आपको कि मेरी कंसिस्टेंसी से मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल रही है। नंबर 5? आई वेलकम टू पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ। ओके। मैं अपने इस चेंज को, पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, झिझकना नहीं स्वागत है। करता हूँ। यस, नंबर ये बोलना है। ये जितनी भी एफर्मेशन हम बता रहे हैं, ये आप सुबह उठकर 3 बार जरूर बोलें, और इसके रिजल्ट्स आपको, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली अलाइन होते जाते हैं यूनिवर्स के थ्रू, अगर ये आप अफर्म करते हैं तो। क्योंकि हम जो मांगते हैं वही हमें मिलता है। बिल्कुल, तो आप अगर बिल्कुल। अच्छा मांगोगे तो वही मिलेगा। 6 बजे चलें। आई अट्रैक्ट हार्मनी एंड अनकंडीशनल लव इन माई लाइफ। ओके। नंबर 6 वालों को सेटलमेंट होना है ना। सेटलमेंट। नंबर 7? बिल्कुल, माई इनर विजडम गाइड्स मी द राइट पाथ। मेरी अंदर अंतरात्मा मुझे सही रास्ते पर ले जा रही है। ओके। नंबर 8? 8 के बारे में बात करें तो एफर्मेशन है, आई एम अ मैग्नेट टू वेल्थ एंड पावर बोथ। लाइक आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ एंड पावर बोथ, मतलब दोनों चीजें मेरे पास आ रही हैं। ओके, और मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने को। यस, और मेरे पास उसके चलते रिकॉग्निशन भी आ रहा है। ओके। ठीक है। आखिरी नंबर 9? आई रिलीज वट एवर नो मोर आई रिक्वायर्ड। मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा, या छोड़ना चाहता हूँ, या छोड़ चुका हूँ जो मुझे नहीं चाहिए।
ये आप ओके। 9 नंबर के लिए करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। कि हमेशा हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसा जाने वाला है। हुँ। मुझे लगता है कि पहले कदम पे ही आप सोच लो अच्छा जाने वाला है, तो हाँ, आपका अच्छा ही जाएगा फिर। ये भी अच्छा है। कैसा वाला क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, कोई भी हुँ, लो, कोई भी साल होगा। हुँ, देखिए कितने भी प्लैनेट हैं, मुझे लगता है कोई भी प्लैनेट किसी प्लैनेट से कम नहीं है। हुँ, अगर आपका कोई भी प्लैनेट है, कोई भी पर्सनल ईयर आता है, मुझे लगता है आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। हुँ, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। क्योंकि ना जैसे जो लोग कार्ड्स करते हैं या नंबर्स करते हैं, वो किसी नंबर को कुछ कम, किसी को ज़्यादा, मुझे लगता है जैसे बैलेंस डाइट होती है, वहाँ पे सब एलिमेंट बराबर होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ऐसे हर नंबर, हर प्लैनेट आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। हुँ, जैसे हमने पिछली बार अपने एपिसोड में बताया था कि आपका नाम, आपका सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को अलाइन कर सकता है। तो आप किसी से कम नहीं हैं, आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कोई भी साल आ रहा हो पर्सनल ईयर, आप अगर गोल बनाते हैं और उस पे कंसिस्टेंटली काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और सबसे ऊपर होता है आपका माइंडसेट। हुँ। ये जो आज का शो था वो आपके माइंडसेट के लिए भी था, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो आप मुश्किल से मुश्किल जर्नी को पार कर सकते हैं। बिल्कुल, सारे हर्डल्स थोड़ा तो दूर होते हैं क्योंकि अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ हम कुछ कर रहे हैं तो वो एनर्जी भी फिर नेगेटिव ही हो जाती है हर चीज़ माइंडसेट में। तो सबसे पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि जो मन में आप सोचते हो ना, वही हुँ, भगवान जी तथास्तु बोलते हैं। हाँ। अब ये सोच लो कि यूनिवर्स हमेशा तथास्तु बोल रहा है, और हुँ, आप थॉट्स अपने लिए भी नेगेटिव, दूसरों के लिए भी नेगेटिव, सेल्फ टॉक भी नेगेटिव, हुँ, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव। तो आप सोचो कि आपकी माइंड का जो पाई चार्ट है, उसमें अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को बोलते हो, तो आप मल्टीप्लाई ज़्यादा कर लेते हो। हाँ, और हेल्थ वाइज़ भी अगर हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ा-सा भी कुछ हो गया, अरे मैं तो बीमार हो गया, ये तो आप ऑटोमैटिकली वैसा ही फ़ील करने लग जाते हो ज़्यादा। इसीलिए कभी बीमार हो किसी को हुँ, बताओ मत कि आप बीमार हो, क्योंकि वो हाँ, ट्रैवल करती है फ्रीक्वेंसी। ओके। आपने एक को बताया, उसने आगे 10 को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, वो घूम फिर के एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सब आप पे आ गई। हुँ, अच्छा वो बीमार हो गई, अच्छा वो बीमार हो गई। हाँ, तो कभी अपने आप को बीमार मत बोलो, क्योंकि ये वाइब्रेशन है, ये चेंज होने में टाइम नहीं लगता। हुँ, ऑल्दो ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव मेरे साथ भी आते हैं, भगवान के साथ भी आए, राजा राम के साथ भी आए, भगवान बिल्कुल। कृष्ण के साथ भी आए। बट मुझे ये लगता है कि वाइब्रेशन का नाम ही ज़िंदगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पॉज़िटिव माइंडसेट रखना और अपनी चीज़ों को एक मैनिफेस्टेशन के साथ भी अगर आगे चलेंगे, जो भी चीज़ें मैम ने बताई हैं कि आप ये अच्छा कर सकते हैं अगले साल में, पॉज़िटिव माइंडसेट लेके चलो, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करते रहो, अफ़र्मेशंस करते रहो हाँ, और स्विच वर्ड्स छोड़ो मत छोड़ो कि मत। आप जो गोल बनाना चाहते हो बनाओ और आगे हुँ, बढ़ो। हुँ। बस इसी के साथ थैंक यू मैम, बहुत ही जी, इंटरेस्टिंग था थैंक यू आज सो का ये मच। एपिसोड और हमें अपने पर्सनल नंबर और आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी अपने पर्सनल ईयर नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला है और सब लोग इसी तरीके से आगे करते रहें काम, जो चीज़ें गाइडेंस, स्पेशली गाइडेंस पे ज़रूर ध्यान दें जो हुँ, मैम ने दी है जी, और अगले एपिसोड में मिलेंगे मैम के साथ जो श्योर। वो भी एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नया डिस्कशन हम करने वाले हैं स्विच वर्ड्स पे, तो जानेंगे कि डिटेल में स्विच वर्ड्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप स्विच वर्ड से कैसे ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच जी, मैम। नमस्कार।